राधे श्री राधे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इति मति रूप कल पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयोखियद्भव प्रवाह त्रिभुवनकामनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने बपुरलकुला मृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मेन वद्या युधितुर्गर्जो विधूम्रभेष्वक्र कचलोलितसमवाल्यकीर्तितास्य मम निशितसरे विविद्यमान वचविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। श्री राधे वृषभानुजा भक्तन प्राणाधार वृंदा विपिन विहारणे प्रणव बारंबार। श्री राधिका सर्वेश्वरे आयो तेरो द्वार। श्री विषभानु की लाडले मेरी ओर निहाल। शीस मुकुट कर काछने उर्सो है बनमाल। मेरे हृदय विच बसो श्री बिहारी लाल। ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद। ब्रज बनिता सब पुष्प है भौरा श्री ब्रज चंद। श्री वृंदावन धाम को मरम न जाने कोय। डाल डाल फल पात में राधे राधे हो। सब कुछ देना आपना भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ। जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत ज्ञान की सत्ता तृतीय दिवस की कथा पर हमारा प्रवेश करने जा रहे हैं। मन क्रम वाणी को एकाग्रचित करके आइए इसे दिव्यतम गुणतम रहस्यों पर चर्चा करें। इसके पहले वाणी की पूर्तिकरण के लिए भगवान नाम संकीर्तन। दोनों हाथों से तालियों की सेवा देते हुए आइए कीर्तन में प्रवेश करते हैं। सरे ग प ध नि ध प ग रे ग प ग रे ग ग ग रे ग प ग रे सा नि रे प नि रे म ध प ग रे म ग रे सा नि ध नि रे सा।
सांसों की माला में सुमिरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं पी का नाम। प्रेम के पथ पर चलते चलते, 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 हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं पी का नाम। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर। प्रीतम के नजरों से गिर के, 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 जीना है किसका। सांसों की माला में सुमिरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं पी का नाम। ढाक लिया पलकों में तुझको, बंद किए दो नैन। ढाक लिया पलकों में तुझको, बंद किए दो नैन। तू मुझको मैं तुझको देखूं, तू मुझको मैं तुझको देखूं, तू मुझको मैं तुझको देखूं, तू मुझको मैं तुझको देखूं। गैरों का क्या काम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं पी का नाम।
श्याम। सांसों की माला में सुमरूं मैं प्रिय का नाम। सांसों की माला में सुमरूं मैं प्रिय का नाम। प्रेम के पथ पर चलते चलते, 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 हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला में सुमरूं मैं प्रिय का नाम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं प्रिय का नाम। सांसों की माला में सुमरूं मैं प्रिय का नाम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं प्रिय का नाम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं प्रिय का नाम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री शीतला महारानी की जय हो, श्री हनुमतलाल जी महाराज की जय हो, बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नंदन नंदन यशोदा नंदन बसदेव नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर चितचोर रणछोर बाकी बट बिहारी श्री लीला राशि हरि आनंद कंद वरचंद श्री कृष्ण चंद्र की अमृतमय कथा का रसपान उमदा ग्राम के इस पावन धरा पावन मंच पर हम और आप करने जा रहे हैं। हृदय से साधुवाद ज्ञापित करूं प्रयाणकर्ता के दिव्य गादी पर आसीन श्री नरेश शास्त्री जी, यज्ञकर्ता के रूप में विराजमान पंडित श्री शंकर तिवारी जी, श्रोता विशिष्ट परीक्षित की गादी पर आसीन श्री उपेंद्र कुमार देवांगन, धर्मपत्नी श्रीमती नीरा। आयोजन को मूर्त रूप में प्रदान दे रहे हैं श्री बोधन प्रसाद जी साहू, धर्मपत्नी श्रीमती गंगा, श्री गणेश सोनी, श्रीमती सोनिया, श्री शिशुपाल सोनी जी, स्वर्गीय सुशीला, श्री दुजेराम जी देवांगन, स्वर्गीय रुक्मणी देवी, सम्माननीय श्री टिकेंद्र पटेल, धर्मपत्नी श्रीमती प्यारे प्यारे बाल गोपाल। आप सबों के हृदय में निवास करने वाले उस परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में एवं बाकी बिहारी के चरणों में मेरी ओर से आप सभी सादर प्रणाम स्वीकार करें। और आइए, बहुत ही दिव्य कथा में हम और आप गोता लगा रहे हैं विगत 2 दिनों से। उन्हें दिव्य कथा में पुनः हम और आप मिल करके गोता लगाने का प्रयास करें। पावन गंगा के तट पर सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को यह दिव्य कथा सुना रहे हैं। इसी पावन परम पवित्र चरित्र को सूत जी महाराज सोनाकादि 88,000 ऋषिमुनिनाथ और मां सती के दिव्य चरित्र को हृदयंगम किए थे। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसमें पहला पुरुषार्थ है धर्म, लेकिन आज कलयुग में अब इसको अर्थ धर्म काम मोक्ष ऐसा कहते हैं। 4 पुरुषार्थ क्या है तो बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन जब आप शास्त्रों को जब आप पलटोगे तो उसमें अर्थ धर्म नहीं है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष पहले धर्म है, बाद में अर्थ है। पर कलयुग में अब धीरे 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 लोग धर्म से थोड़ा सा कम और अर्थ के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। हमें और आपको यह समझना है कि हमारे जीवन में धर्म की ज्यादा महत्व है कि अर्थ की। ऐसा कहते हैं कि बिना अर्थ के धर्म नहीं होगा, ऐसा कहते हैं बिना अर्थ के धर्म नहीं होगा। पर शास्त्र कहता है कि यदि धर्म आ जाएगा आपके जीवन में तो अर्थ अपने आप पीछे पीछे चला आएगा। इसलिए पहले अर्थ नहीं, पहले धर्म, धर्म को पहले लाना जरूरी है। अन्यथा धर्म के पीछे भागेंगे तो निश्चित ही हमें जीवन में सफलता मिलेगी, और अर्थ के पीछे भागेंगे तो अनर्थ होगा। देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम धर्म कार्य कर रहे हैं, पर जब गहराई में जब घुसोगे तो ऐसा लगता है कि धर्म कार्य होते हुए भी वो अधर्म होता है। अप्रमाणित प्रमाण दे तो जैसे आपसे मैं पूछूं, माला जाप करना धर्म है कि अधर्म? क्या है? माला जाप करना धर्म है कि अधर्म? बोले धर्म है। माला जाप करना धर्म है। अब बाहर से तो लग रहा है धर्म है, माला जाप कर रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
और भीतर ही भीतर आप कह रहे हैं इसके बदले में पड़ोसी की एक आंख फूट जाए। बाहर से हो रहा है धर्म, पर भीतर से हो रहा है अधर्म। धर्म होता हुआ दिख रहा है, पर वस्तुतः वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। धर्म की विस्तृत व्याख्या क्या है? बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है ना? सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहे, ये धर्म है। और वो धर्म धर्म नहीं हो सकता जिसमें एक का भी अहित छिपा हो। किसी एक के लिए भी यदि हमने गलत सोच लिया, इसके बदले में फलाने का कुछ ऐसा हो जाए, तो धर्म होते हुए भी वो अधर्म हो जाएगा। जैसे कल हमने और आपने बड़ी दिव्य भाव से कथा सुनी, किसका? प्रजापति दक्ष। दक्ष ने क्या करवाया था? यज्ञ करवाया था। पर उस यज्ञ का उद्देश्य क्या था? उस यज्ञ का उद्देश्य था भगवान शंकर का अपमान। एक तो शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिए, वो एक अपमान। और दूसरा, यदि बिना निमंत्रण के आ जाएंगे तो उसका अपमान कैसे करेंगे? तो बोले उसके लिए उल्टा आसन बिठा करके रख दिए थे, और जैसे ही शंकर आकर के इस कुर्सी पर बैठेंगे तो ऊपर में एक चिड़िया को उल्टा लटका दिया था, और चिड़िया के मुख से लार गिरेगा भगवान शंकर के ऊपर, और हम यहां पर सब लोग मजाक उड़ाएंगे शंकर का। अब देखिए, वो यज्ञ सफल नहीं होता जिस यज्ञ में एक के पीछे भी गलत भाव हो। अब यहां पर देखो, भगवान शंकर के लिए ही गलत भावना है, तो बताइए वो यज्ञ कैसे सफल होगा? इसलिए परिणाम आपने देखा क्या हुआ? बोले जजमान का सिर ही गायब हो गया। यदि कभी भी, चाहे वो सत्यनारायण कथा ही क्यों ना हो जाए, कभी भी आप कोई भी यज्ञ कराएं, बोले किसी के लिए भी अहित की भावना ना हो, तब कहीं जाकर के वो धर्म आपको फल देगा। अन्यथा आप कितना बड़ा भी धर्म करा लो, यज्ञ करा लो, अनुष्ठान करवा लो, वो आपको एक पैसा फल देने वाला नहीं है। इसलिए धर्म ऐसा करिए जिसमें स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्तम न्यायेन मार्गेण महिम महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम, है ना? ऐसे लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सब निरोगी हो। मेरे इस यज्ञ से, मेरे इस धार्मिक आयोजन से बोले सबका कल्याण हो, ऐसा आप सब प्रार्थना करिए। तो कल आपने देखा यज्ञ होते हुए भी, धर्म होते हुए भी, कल वो यज्ञ सफल नहीं हुआ। यज्ञ सफल कब हुआ? जब उस यज्ञ में भगवान महादेव को वापस बुलाया गया, और महादेव को वापस बुला करके फिर प्रार्थना किया, तब प्रजापति दक्ष के धड़ में बकरे का सिर लगाया गया, और फिर वो यज्ञ सफल हुआ। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अब एक बात समझ लीजिए, धर्म क्या है? हमारे जीवन में धर्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हमारे जीवन में अर्थ पहले हो कि धर्म पहले हो, इसको समझना है। तो एक उदाहरण देते हुए हमारे विद्वान कहते हैं कि एक बार की बात है, एक का अंक ऐसे खड़े हो गया, एक का अंक खड़ा हुआ, और उधर से एक शून्य लुढ़कते लुढ़कते आई और एक के बाजू में खड़ी हो गई। तो अब वो कितना हो गया? 10 हो गया। अच्छा, 10 किसने बनाया? वो शून्य ने आकर के एक के बाजू में खड़ी हो गई, लेकिन वो शून्य को अहंकार हो गया, और वो शून्य कहती है कि देख मैंने तुझे 10 बना दिया। फिर एक शून्य लुढ़कते लुढ़कते आई और उसके बाजू में खड़ी हो गई। अब कितना? बोले 100। अब उस शून्य को अहंकार हुआ कि देख तूने 10 बनाया, मैंने 100 बना दिया। फिर एक शून्य लुढ़कते लुढ़कते आई, बाजू में खड़ी हो गई। कितना हो गया? फिर एक शून्य लुढ़कते लुढ़कते आई, बाजू में खड़ी हुई। फिर एक शून्य लुढ़कते आई, बाजू में खड़ी हुई। फिर एक शून्य लुढ़कते आई, बाजू में खड़ी हुई। फिर एक शून्य, फिर बाजू में खड़ी। कितना हुआ है अभी? 1 करोड़। इतना काफी है कि और लुढ़काऊं तो 4? इतने से चल जाएगा ना? ठीक है।
इतने से चल जाएगा। हाँ, और लुढ़काने की जरूरत नहीं। अब देखिए बड़ी अच्छी कथा है। एक का अंक खड़ा था, शून्य ने आकर अहंकार पाल लिया कि मैंने तुझे 10 बनाया, उसने कहा मैंने तुझे 100 बनाया। ऐसी करते 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 सब शून्य अपने आप में अहंकार करने लगे, मैंने तुझे करोड़ बना दिया। और वो एक अंक सुन रहा था बहुत देर से, उसका दिमाग खराब हो गया, तो वो एक चुपचाप वहां से खिसक गया। वो एक अंक चुपचाप खिसक गया। अब बचा क्या? कुछ बचा? इसका मतलब शून्य एक को बढ़ा रहा था कि एक शून्य को बढ़ा रहा था? महिमा एक की है ना। हम सबको यह अहंकार है, हम सबको यही अहंकार है कि हमने घर बनाया, बंगला बनाया, मकान बनाया, गाड़ी बनाई, ये बनाया, वो बनाया, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो एक वाला खसक जाए हमारे जीवन से। वो एक क्या है? राम नाम को अंक है, बाकी है सब शून्य। वो भगवान का नाम एक का अंक है, बाकी जितना संसार में है वो सब शून्य है। तो बोले हम क्या करें? बोले एक के पीछे लग जाए। हम शून्य के पीछे लगते हैं, लगते हैं कि नहीं लगते हैं? मकान के, जमीन जायदाद, खेत खार, परिवार, संसार, इसके पीछे लगते हैं। और जीव को अहंकार होता है, हाँ मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे पास करोड़ों रुपए है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है। और तुम ऐसा अहंकार करोगे ना तो एक दिन वो एक का अंक खसक जाएगा हमारे और आपके जीवन से। और जिस दिन वो एक का अंक खसकेगा हमारे जीवन से, बोले ये सब रहते हुए भी सब क्या हो जाएगा? बोले शून्य हो जाएगा। इसलिए क्या करें? बोले ये शून्य रहे या मत रहे, घर बंगला जमीन जायदाद रहे या मत रहे, एक को रहना है हमारे जीवन में। वो एक क्या है? भगवान का नाम है। इसलिए सब विद्वान कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि भैया जीवन में कुछ कर सको या मत कर सको, इसको जरूर अपने पास संभाल के रहो, वरना कुछ काम आने वाला नहीं है। आएगा ये पैसा, ये धन, ये दौलत, ये इज्जत, ये शोहरत, कुछ काम आएगा? बोले नहीं आएगा। पर हम उसी को संभाले बैठे हैं। न पैसा न दौलत न इज्जत न शोहरत कुछ काम आएगा। तो क्या काम आएगा? आएगा तो काम हरि नाम आएगा, आएगा तो काम हरि नाम आएगा। हो कुछ काम आएगा। तो आएगा तो काम हरि नाम आएगा, आएगा तो काम हरि नाम आएगा, आएगा तो काम हरि नाम आएगा। न पैसा न दौलत न इज्जत न शोहरत कुछ काम आएगा। आएगा तो काम हरि नाम आएगा, आएगा तो काम हरि नाम आएगा। श्री राधे।
4 दिन की काया है, 4 दिन की माया है, 4 दिन की काया है, 4 दिन की माया है। हाँ कोठी बंगला ये 4 दिन की माया है, कोठी बंगला ये 4 दिन की माया है। एक दिन छोड़ इसे प्रभु के घर जाना है, प्रभु के घर जाना है, प्रभु के घर जाना है। सब कुछ छोड़ के तो मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। हर जवानी ओ ओ ये जवानी मनमानी सब छूट जाएगा, आएगा तो काम हरि नाम आएगा, आएगा तो काम हरि नाम आएगा। न पैसा न दौलत, न पैसा न दौलत, न इज्जत न शोहरत, न इज्जत न शोहरत कुछ काम आएगा, आएगा तो काम हरि नाम आएगा, आएगा तो काम हरि नाम आएगा, आएगा तो काम हरि नाम आएगा। हरि बोल। जिस दौलत पर तो तुझको है भरोसा रे, जिस दौलत पर तो तुझको है भरोसा, उस दौलत ने तो तुझको है दबोचा रे, उस दौलत ने तो तुझको है दबोचा रे, उसी दौलत ने तो तुझको है दबोचा रे, उसी दौलत ने तो तुझको है दबोचा रे। भक्ति करेगा तो राम मिल जाएगा, राम मिल जाएगा, राम मिल जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, मैल छूट जाएगा, मैल छूट जाएगा। अरे अभिमानी ओ ओ अरे अभिमानी अरे गुमानी सब छूट जाएगा, आएगा तो काम हरि नाम आएगा, आएगा तो काम हरि नाम आएगा। न पैसा न दौलत न इज्जत न शोहरत कुछ काम आएगा, आएगा तो काम हरि नाम आएगा, आएगा तो काम हरि नाम आएगा। हाँ आएगा तो काम हरि नाम आएगा। हाँ आएगा तो काम हरि हो हो आएगा तो काम हरि नाम आएगा। आएगा तो काम हरि नाम आएगा। हाँ आएगा तो काम हरि नाम आएगा। क्या काम आएगा? भगवान का नाम काम आएगा। इसलिए श्री राधे। बहुत अच्छा भजन है। 4 दिन की काया है 4 दिन की माया, कोठी बंगला ये 4 दिन की माया। एक दिन छोड़ इसे प्रभु के घर जाना है ना, और सब कुछ छोड़कर मिट्टी में मिल जाना है। तो जब सब कुछ छोड़कर जाना ही है तो सब कुछ लपेटने में क्या मतलब? जिसको साथ लेके जाना है उसी को लपेट ले, है ना। साथ लेके किसको जाएंगे? राम का नाम, भगवान का नाम, यही साथ जाएगा। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ऐसा मत बोलना भैया। खाली हाथ आए थे
पर जाएंगे खाली हाथ नहीं। उम्दा वालों कह देना भगवान से भी अंतिम समय में कि भगवान हम आए खाली हाथ थे, लेकिन अब जा रहे हैं, बोले सत्कर्मों का हम पुण्य लेकर के आपके पास आ रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री राम। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाना, ऐसा बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहां से आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। पर क्या लेके जाएंगे? बोले भगवान का नाम। प्रेम से बोलिए श्री राम। है ना? रावण के मृत्यु के पश्चात बोले विभीषण को लंका का नरेश बनाया गया, लंका का राजा बना दिया, है ना? वहां एक दैत्य ऐसा हुआ जो उसको भी पसंद नहीं करते थे कि मेरे रहते मैं विभीषण को राजा बनने नहीं दूंगा। वो राक्षस कहता था मेरे रहते विभीषण को मैं राजा बनने नहीं दूंगा। तो विभीषण ने कहा राजा तो मैं हूं, और तुम्हारे एक के कहने से ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं राजा नहीं बनूंगा। राजा तो मैं ही हूं, और तुमको यदि मुझे राजा नहीं बनने देना है तो मैं तो राजा बन चुका हूं। अब मैं जो आदेश दूंगा वो तुमको करना है। क्या आदेश? बोले या तुम मेरे लंका से दूर चले जाओ। अब लंका से जैसे निकले तो बड़ा समुद्र है, जिस समुद्र को हनुमान जी ने पार किया था, है ना? हनुमान जी ने पार किया था ना। अब वो राक्षस विभीषण के शरण में आकर कहते हैं कि आप कहते हैं कि मेरे राज्य से दूर भाग जाओ, पर आपके राज्य जहां तक जाता है वहां तक तो समुद्र ही समुद्र है, मैं कैसे उस पार जाऊं? तो विभीषण ने कहा ठीक है, ये लो एक पत्ता दिया, समझ रहे, और इस पत्ते को मुट्ठी बांध लेना, और मुट्ठी बांध करके निकल जाओ। ये सागर क्या, कितना बड़ा भी सागर हो जाए तुम पार हो जाओगे, और ऐसे वैसे नहीं, आकाश में उड़ करके पार हो जाओगे, पर देखना मत। अब उस राक्षस ने उसको पकड़ लिया, मुट्ठी बांध लिया, और जैसे ही मुट्ठी में बांधा सीधा वो हवाई जहाज की तरफ उड़ने लगा। समुद्र के आधा बीच गया तो उसको लगा कि आखिर इस मुट्ठी में है क्या जो मुझे आज समुद्र पार करने में बड़ी सरलता हो रही है। आखिर है क्या मुट्ठी में, खोल कर देखूं क्या? राक्षस उस पार जा रहा है, लेकिन मन में शंका आ गई कि आखिर है क्या। मुट्ठी खोल के देखा तो क्या देखता है? एक तुलसी का पत्ता, एक तुलसी का दल हाथ में है, और उसमें लिखा हुआ है जय श्री राम। क्या लिखा है? जय श्री राम। अब उस दैत्य को शंका हो गई, भ्रम हो गया, अरे ये छोटे से पत्ते में इतनी ताकत, इतनी शक्ति कहां हो सकती है? ये तो मैं उड़ रहा हूं, वो अपने बल से उड़ रहा हूं, मैं तो अपनी ताकत से उड़ा हूं, इतनी छोटी पत्ती में क्या इतनी ताकत हो सकती है? ऐसा करके जैसी मन में शंका किया, तुलसी का दल हाथ से उड़ गया, और उसी क्षण समुद्र की विशाल लहरें आई और उस दैत्य को बहा करके ले गई। प्रेम से बोलिए श्री राम। ये कथा है क्या? ये कथा है भगवान के नाम में कितनी ताकत है, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। गुरुदेव यही कथा कह रहे थे। एक कथा में गुरुजी यही बता रहे थे कि भगवान के नाम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। कथा में एक यादव महिला आई थी जो दही बेचने का काम करती थी, दही बेचने का काम करती थी। अब पंडित जी बता रहे थे कि भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि आप सागर क्या भवसागर से पार हो जाओगे। अब उसको दही बेचने के लिए इस पार से उस पार जाना रहता था रोज। एक दिन गलती से नाविक नहीं आया, नाव वाला नहीं आया। अब बोले इस पार से उस पार कैसे जाऊं? तो पंडित जी कह रहे थे कथा में, क्या कह रहे थे कि बस भगवान का नाम लो और इस पार से उस पार चले जाओ। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो भगवान का नाम लिया, राम राम जय श्री राम मन मन में करते गया, और नदी में चलने लगी, चलने लगी नदी में। कैसे चलने लगी? जैसे जल के ऊपर वो चल रही है और ऐसा लग रहा है कि जमीन के ऊपर चल रही है। इस पार से उस पार भगवान के नाम की ताकत निकल गई। दही बेच के आ गई, वैसी वापस राम राम करते करते। रोज कथा सुनने जाती थी। अब तो उसको नाव की जरूरत नहीं,
अब तो वो भगवान का नाम लेती और इस पार से उस पार हो जाती। अब एक दिन पंडित जी को सुबह सुबह नदी जाना पड़ गया, जो कथाकार थे उसको नदी जाना पड़ गया सुबह सुबह। जा करके देखते हैं तो वो दही बेचने वाली भी वहीं पर खड़ी थी। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे पंडित जी आज आप सुबह सुबह, अरे क्या बताऊं, मुझे इस पार से उस पार जाना था। उस गांव में मेरा कथा है, अगली कथा, वहां जा करके मुझे निरीक्षण करना है, पर जाऊं कैसे? कोई नाविक दिख नहीं रहा है। कोई नाविक आता तो मैं इस पार से उस पार हो जाता। तो यादव महिला कहने लगी, वाह 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 महाराज, आपके पास तो इतनी ताकत है, भगवान के नाम की ताकत है। ऐसा करो ना, आप उस दिन कह रहे थे कि भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि सागर क्या भव सागर से पार हो जाओगे। तो पंडित जी आप भगवान का नाम लो और चलो। तो उसने कहा पागली हो गई है क्या, बावली हो गई है क्या? अरे भवसागर क्या है तू नहीं जानती? भवसागर मतलब संसार सागर से पार होना है तो भगवान का नाम काम करता है। और इस सागर से पगली नहीं तो इस सागर के लिए थोड़ी ना वो काम करेगा। तो पंडित जी हमारे लिए तो इस सागर में भी काम करते हैं। हम तो आपकी कथा को सुनकर आए और हम रोज इससे पार हो जाते हैं ऐसी राम राम करते हुए। चल पगली नहीं तो झूठ कहती है, हो के दिखा। अब उस यादव महिला ने दही को लिया और पंडित जी के सामने से निकल पड़े, राम 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 करते करते। आप मानोगे नहीं, इस पार से उस पार होने लगी। पंडित जी देख के व्याकुल हो गए। अरे मैंने जीवन पर्यंत भगवान का नाम लिया, पर ये क्या, हम आज तक कभी इस नदी को पार नहीं हो पाए। इसने एक बार भगवान का नाम सुना और लिया, ये इस पार से उस पार हो गई। पंडित जी आ जाओ पीछे पीछे, वहां से चिल्ला रही है। तो पंडित जी ने अब हिम्मत किया। जब शिष्य निकल गया तो गुरु को क्या है, तो गुरु ने जैसे ही अब अपना पैर तालाब में रखा, राम 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 रक्षा करना भगवान रक्षा करना। कहा वो तो डूबने लगा, पैर उसको ऊपर ऊपर नहीं चल पाया, वो डूबने लगा, घुटने टकाया। अरे पंडित जी आइए ना, भगवान का नाम लेके आइए ना। इसी को कहते हैं गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर निकल गया, है ना। भगवान के नाम में है बड़ी ताकत, लेकिन क्या करना पड़ेगा? पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, 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 पंचम भजन वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान के नाम में है बड़ी ताकत, पर क्या करना पड़ेगा? दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास के साथ में यदि आप मंत्र का जाप करोगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, है ना भाई। मंत्र तो आपको बहुत सारे याद है, बहुत सारे। सोनी जी को तो पूरा दुर्गा सप्तशती याद है, पूरा मंत्र याद है। तो क्या वो काम करेगा? बोले नहीं करेगा। तो काम कब करेगा? बोले जब वो गुरु के मुख से निकलेगा और गुरु द्वारा जब तुम्हारे कान में दिए जाएंगे, तब वो मंत्र जो है वो पावरफुल हो जाएगा। भले गुरु गुड़ रह जाए, लेकिन शिष्य के लिए वो काम करता है। गुरु के मुख से निकला है। गुरु है कौन? गुरु कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। असली गुरु कौन? भगवान भोलेनाथ, गुरु शंकर रूपिणम। और हम जिसकी कथा सुन रहे हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये है गुरु। और एक गुरु कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई।
कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये भी गुरुदेव है। कौन? हनुमान जी महाराज। क्या कहते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई। हे हनुमान जी महाराज कृपा करिए। कैसे कृपा करूं? बोले गुरुदेव की नाई। हनुमान बनकर कृपा मत करना, तो जैसे कृपा गुरु शिष्य के ऊपर करते हैं वैसी कृपा आप हमारे ऊपर कर दीजिए। गुरु बनकर के हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी से कहा, भैया तुम भगवान का नाम तो लेते हो लंका में। विभीषण नाम लेता था ना लंका में रह करके, राम राम ते सुमरन किन्ना। विभीषण लंका में रह करके भी राम 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 करता था, लेकिन शांति नहीं मिल रहा था, सुख नहीं मिल रहा था। हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी से कहा, हम भगवान का नाम लेते हैं पर आज तक हमको भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। तो हनुमान जी ने कहा, हुआ इसलिए दर्शन नहीं है क्योंकि तुमको आज तक गुरु नहीं मिला है। जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक भगवान दर्शन कैसे देंगे? तो विभीषण ने कहा, अब मैं गुरु खोजने कहाँ जाऊं? तो हनुमान जी ने कहा, जाने की जरूरत नहीं, गुरु सामने खड़ा है तुम्हारे। गुरु पे गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हनुमान जी ने कहा, गुरु तुम्हारे सामने खड़ा है विभीषण। विभीषण ने कहा, आप हमारे गुरु बनेंगे, बड़ी कृपा हो जाएगी, तो मुझे मंत्र दे दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा, देखो भैया हम गुरु बनकर तुम्हें मंत्र तो देंगे, लेकिन बदले में तुमको भी हमको एक मंत्र देना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए श्री राम। हनुमान जी ने कहा, देखो तुम क्या चाहते हो? बोले भगवान का दर्शन हो जाए, है ना। विभीषण चाहता है ना, विभीषण क्या चाहता है? भगवान का दर्शन हो जाए। तो हनुमान जी ने कहा, चलो हम तुमको भगवान से मिला देते हैं, अब बदले में तुम हमको सीता से मिला दो। दोनों एक ही हाल है, उद्धव माधव। बोले तुम्हें भगवान नहीं मिल रहे हैं, तुम्हें पिताजी नहीं मिल रहे हैं, और हमको माता जी नहीं मिल रही है। तो ऐसा करते हैं, मैं गुरु बनकर के तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिला देता हूं और तुम मुझे मेरी माँ से मिला दो। हाँ, क्योंकि मैंने पूरा लंका में ढूंढ डाला। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहाँ था अगणित जोधा। सब जगह देख लिया, लेकिन सीता जी दिखी नहीं, माँ दिखी नहीं। हनुमान जी यात्रा से निकलने से पहले भगवान से कहा था, भगवान मेरा और आपका रिश्ता क्या है? भगवान ने कहा, हनुमान तुम ही बताओ, तुम्हारा हमारा क्या रिश्ता है? तो हनुमान जी ने कहा, हाँ, बाकी सब रिश्तों को मैं नहीं जानता भगवान, लेकिन मैं आपसे एक ही रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। बोले क्या? आप हमारे बाप बन जाइए। हनुमान जी ने कहा, आप हमारे बाप बन जाइए और हम आपके पुत्र बन जाते हैं। तो भगवान राम ने कहा, देखो हनुमान, पुत्र का अधिकार माता को है, हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। भगवान ने कहा, तुमको यदि पुत्र बनना है तो पहले तुमको किसके पास जाना पड़ेगा? माँ के पास जाना पड़ेगा, वहां से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है प्रभु। और इसी यात्रा में फिर विभीषण जी मिले और दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया, एक दूसरे के लिए गुरु की तरह काम किए। हम सब भी भगवान से मिलना चाहते हैं। मैं कल भी निवेदन किया था, भगवान को पाने से पहले किसको पाओ? बोले भक्ति को पाओ। भक्ति जैसे ही आपके हृदय में आएगी, भगवान अपने आप पीछे 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 आपके घर चले जाएंगे। भक्ति क्या है? बोले सरल बन जाइए, सहज बन जाइए। कितना सरल बन जाए, कितना सहज बन जाए। मथुरा, आइए थोड़ा सा मथुरा की यात्रा कर लेते हैं, है ना। मथुरा में दो ग्वालिने यादव महिला जमुना स्नान को गई थी। कितना सरल और कितना सहज होना चाहिए कि भगवान आपको मिल जाए, भक्ति आपको मिल जाए। कितना सहज कितना सरल बने हम। जमुना की दो माताएं, यादव माताएं जमुना स्नान करने गई थी, मथुरा की माताएं। उसी समय एक पंडित जी आ गए, अपना वो मोटरा लेके। पहले पंडित जी वैसी लेके चला करते थे, और उसने नदी के किनारे अपना पोटली रखा और शौच के लिए लोटा लेके दूर चले गए। उस समय दूर जाते थे तो दोनों यादव महिला आपस में बात कर रही है। अरे सुनती हो? हाँ।
बोले हमने सुना है कि पंडित जी के पोटली में भगवान रहते हैं और हमने आज तक भगवान देखा नहीं है, कैसे होते हैं, तो चलो जल्दी से खोल के देखते हैं पोटली को। अभी महाराज जी नहीं आए, तो दोनों माताएं अब पंडित जी के पोटली को खोले तो पोटली में क्या मिलेगा? वही लड्डू गोपाल मिल गया, ऐसे मुड़ा वाला ऐसे। तो एक एक गोपी कहने लगी, देखो देखो ये पंडित कितने निर्दयी है, ये पंडित जी कितने निष्ठुर, कितने निर्दयी, कब से हमारे भगवान को अपने झोला थैली में रखे हैं और ऐसा कस के रख दिए हैं, ऐसा कस के कि उसका हाथ पैर एंड बैंड हो गया है, एंड बैंड हो गया है। एक गोपी ने कहा, सही सच कहती है रे, हमको भगवान के बारे में ऐसा कष्ट सुनते ही हमारा हृदय फट जाता है, पर ये पंडित कैसा है, पंडित कैसा मूर्ख है। ऐसा कर, चलो जल्दी जल्दी इसके हाथ पे सोच कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। कैसे करेंगे? पीतल की मूर्ति थी लड्डू गोपाल की, ऐसे वाला, ये बैठे हैं। तो उसने कहा मालिश करते हैं। तो दोनों ने मिल करके कोई ऐसे खींच रहे हैं, सीधा हो जाओ भगवान, सीधा हो जाओ भगवान। आइए बांके बिहारी है, किसी के हाथ से सीधा होने वाले, ये बड़े टेढ़े हैं 3 अंगों से। बड़े बड़े लोग कोशिश कर लिए पर ये सीधा नहीं हुए। आज उसको सीधा करने के लिए लगे कौन? मथुरा की 2 गोपियां, कोई मालिश कर रहे हैं, कोई दबा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। एक गोपी ने कहा, अरे ज्यादा विलंब होगा तो वो पंडित जी आएंगे, तो जल्दी जल्दी कर जो करना है। तो गोपी ने कहा, मुझे तो लगता है ये बहुत दिन से बंद है, इसके झोला में कैद है, इतना ऐंठ गए हैं, एंड बैंड हो गए हैं पोलियो जैसा। एक काम करो, सरसों का तेल लेके आ जल्दी से। एक गोपी दौड़े दौड़े गई, अपने घर से सरसों का तेल लाई, इतना लगाए दोनों जने, इतना रगड़ रगड़ के भगवान को, पीतल की मूर्ति को रगड़ रहे हैं। उसको नहीं पता ये लड्डू गोपाल है, वो समझ रहे हैं पंडित जी निर्दयी है, एंड बैंड हो गए हैं। इतना रगड़ रहे, इतना रगड़ रहे पीला पीला सरसों से, आप मानोगे नहीं, इतनी सहज, इतनी सरल गोपियों का भाव देखा तो जो भगवान आज तक कभी सीधे नहीं हुए, आज सामान्य गोपियों के भाव को देखकर सीधे होकर के खड़े हो गए। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करे, जय जयकार किए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। लक्ष्मी चरण दबा रही है, कहाँ? बैकुंठ में भगवान नारायण के चरण दबा रही है। लक्ष्मी ने देखा नारायण के धोती में पीला पीला लगा हुआ है, पीला पीला। लक्ष्मी जी ने कहा, नारायण आपकी धोती में आज पीला पीला क्या लगा हुआ है? अरे मत पूछो। बोले क्या? बोले मथुरा की 2 गोपियां मुझे सीधा करने में लगे। तो लक्ष्मी ने देखा, कौन है, क्या कर रहे हैं? बोले देखो, बोले सरसों तेल लगा लगा के लड्डू गोपाल को बिहारी जी बनाने में लगे हैं, तो बन जाइए ना। भगवान ने कहा, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं सीधा हो गया है? बाद में अब वो सीधे हो गए ना, तो बढ़िया पूजा वूजा भी कर लिए जल्दी जल्दी। और पंडित जी आ रहे हैं, ऐसा कर, जल्दी रख जल्दी रख, और रखने लगी। उसी समय पंडित जी ने दूर से देख लिया, दोनों गोपियां क्या कर रही है मेरे भगवान के साथ में। ए, क्या कर रहे तुम लोग? हाँ, कुछ नहीं महाराज, बस है भगवान का दर्शन कर रहे थे, भगवान का। अच्छा अच्छा, किसका? लड्डू गोपाल का? हाँ हाँ महाराज, उसी का। लेकिन महाराज जी, हाँ, बोले आप इतने निष्ठुर, इतने निर्दयी, जोड़ा क्या निष्ठुर निर्दयी बोल रहे हो? अरे हमारे भगवान इतने सीधे साधे है, उसको आपने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, ऐसे ऐसे एंड बैंड हो गया। तो साधु ने कहा, अरे वो वैसे ही रहते हैं, उसका नाम लड्डू गोपाल है और तुम उसको सीधा करने में लगे हो, बावरी कहीं के। वो पीतल की मूर्ति है, वो क्या सीधा होगा? अब पंडित जी ने पोटली खोला, जरा दर्शन कर लूं। पोटली खोला तो उसका लड्डू गोपाल क्या बन चुका था? बोले बिहारी जी बन चुके थे, एकदम सीधा खड़े हो गए थे। साधु ने कहा, पंडित ने कहा, अरे गोपियों, मैं रोज भगवान का दर्शन करने के लिए जाता हूँ, लेकिन आज तक भगवान दर्शन नहीं दिए। आज तुम्हारी कृपा से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। ब्राह्मण होकर के उन यादव गोपियों के चरणों में गिर पड़े और कहा, सचमुच में भगवान की भक्ति ऐसे लोगों के पास हुआ करती है। कैसे लोगों के पास? सहज, सरल। इतना सरल बन जाइए, इतना सरल बन जाइए कि आपको लड्डू गोपाल और बिहारी जी में भी फर्क ना दिखे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो आपके बाजू में बैठे हैं ना, इसको आप लोग क्या भगवान कहते हैं? इसको क्या भगवान बोलते हो आप लोग? लड्डू गोपाल। भगवान ने हाथ में क्या लिया है?
लड्डू, लेकिन भगवान को पसंद क्या है? माखन। तो इसके हाथ में होना क्या चाहिए? माखन। लेकिन है क्या चीज? बोले लड्डू। आखिर ये है कौन? आखिर ये लड्डू गोपाल पड़ा कब? आइए एक भजनों का आनंद लेते हैं, फिर इस कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। गोकुल का कान्हा तो जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। जय हो। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। ओ गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। ओ गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। गोकुल का कान्हा तो 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 जग से निराला है। सांवली से काला काला, सांवली से काला काला, सांवली सुरतिया है और वैजंती माला है। हो गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। हो। हरि बोल। भोले भाले मुखड़े की बात ही निराली है। ओ भोले भाले मुखड़े की बात ही निराली है। भोले भाले मुखड़े की बात ही निराली है। हो भोले भाले मुखड़े की बात ही निराली है। भोले भाले मुखड़े की बात ही निराली है। भोले भाले मुखड़े की बात ही निराली है। हाथों में काला काला, हाथों में काला काला, हाथों में बंसी है और वैजंती माला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। ओ गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। श्री राधे जय हो। आनंद में आइए, ताली की सेवा।
मनमोहन राधा के बनवारी है हो। मीरा के मनमोहन राधा के बनवारी है। 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 नाच तेरी काला काला नाच तेरी काला काला नाच तेरी बंसी पे सारी दुनिया दीवानी है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। ओ गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। वो सारे जग से निराला है। सारे जग से निराला है। सारे जग से निराला है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान को पाने से पहले हृदय में भक्ति आनी चाहिए। भक्ति कैसे आएगी? बोले सहज बन जाइए, सरल बन जाइए। सरल, कितना सरल शब्द है, सरल। कोई मात्रा है? बोले कोई मात्रा इसमें नहीं है। स र ल, कोई टेढ़ी मेढ़ी मात्रा नहीं है। सरल बन जाइए। स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण। बोले सिया राम और लक्ष्मण आपके अंतःकरण में आ जाए, भक्ति आ जाए, भगवान अपने आप आ जाते हैं। इसलिए बोले सहज और सरल बनने का जीवन में प्रयास करें। धर्म प्रकरण के बाद आता है अर्थ प्रकरण। श्रीमद् भागवत महापुराण में धर्म प्रकरण को समझाने के लिए प्रजापति दक्ष की कथा को कल रखा गया कि हम जो कर रहे हैं धर्म, वो वाकई में धर्म है कि नहीं है। बाहर से तो धर्म लग रहा है, लेकिन भीतर से कहीं किसी के लिए नुकसान तो नहीं सोच रहे उसमें। तो बोले वो धर्म होते हुए भी अधर्म हो जाएगा। अर्थ, अब अर्थ प्रकरण को समझाने के लिए भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को ध्रुव चरित्र की ओर ले जा रहे हैं। ध्रुव चरित्र अर्थ प्रकरण है। अर्थ, अच्छा आप लोगों से पूछा जाए आपको धर्म चाहिए कि अर्थ? बताओ, भगवान का नाम चाहिए कि पैसा? हाँ? बोलो भैया, क्या चाहिए? यहां बैठ करके तो सब भगवान का नाम चाहिए ऐसा कह रहे हैं, पर भीतर ही भीतर दुविधा है ना। अब यहां कैसे कहे पैसा चाहिए महाराज, पर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको नाम चाहिए भगवान का कि पैसा? तो आप कहते हैं क्या चाहिए? भगवान का नाम चाहिए, ऐसा कह रहे हैं, है ना भाई? ठीक है, अच्छा है। आप रास्ते में जा रहे थे, दो मूर्तियां पड़ी थी, एक मूर्ति राम की थी और एक मूर्ति रावण की थी। पहले किसको उठाओगे? बोलो, आप पूछने की क्या बात है, किसको उठाओगे? राम की ना। हाँ, रास्ते में जा रहे थे, दो मूर्तियां पड़ी थी, एक राम की थी एक रावण की। तो पहले किसको उठाओगे? कैसे? ठीक है, हाँ, राम की मूर्ति उठाओगे। अब एक काम करो, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आप जा रहे थे, दो मूर्तियां पड़ी थी, एक राम की थी एक रावण की थी। अंतर इतना था कि रावण की मूर्ति सोने का था और राम की जो है वो पीतल की। अब बोलो किसको उठाओगे? अब यहां पर भले ही आप कुछ भी कहो, है ना, लेकिन वास्तविकता तो यह उठाओगे किसको? पहले 50,000 तोला जो चल रहा है उसी को पहले उठाओगे ना। तो इसका मतलब धर्म पहले नहीं, पहले अर्थ। कलजुहा मानव लोग, पहले अर्थ। पर एक बात बताओ, यदि अर्थ को पकड़ोगे, अर्थ के पीछे ज्यादा भागोगे, तो एक ना एक दिन आपके पास अनर्थ होगा, अनर्थ आएगा। पांचों पांडव, कौरव, इनके बीच में अनर्थ का कारण एक ही था, अर्थ। अर्थ, जमीन जायदाद, जड़ जरू जमीन कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा।
ये झगड़ा। धर्म चाहिए कि अर्थ? अच्छा, आप यदि अर्थ चाहोगे ना तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अर्थ भी ना मिले और भगवान का नाम भी छूट जाए। और धर्म को यदि आप पकड़ोगे तो धर्म भी आएगा और आपके पीछे पीछे उसके अर्थ भी आएगा। कैसे आएगा महाराज? बोले भगवान का नाम पकड़ने से पैसा आ जाएगा। आ जाएगा भाई, कैसे नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? माला माल बनना है, धनवान बनना है, माला माल बनना है। माला माल बनना है नहीं तो पहला शब्द क्या है इसमें? माला माल में, माला माल में पहला शब्द क्या है? माला। माला माल, माला चाहिए कि माल चाहिए? अब माला माल बनना है तो पहले क्या पकड़ना पड़ेगा? माला पकड़ना पड़ेगा, तब माल आएगा। माला पकड़ोगे तो माल अपने आप पीछे 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 आएगा। और आप यदि माला को छोड़ोगे, माल को पकड़ोगे तो ना तो माल हाथ लगेगा और ना माला हाथ लगेगा। फिर वो धोबी का वाला काम हो जाएगा, इधर के रहे ना उधर के रहे, है ना? हाँ, अर्थ प्रकरण है। भगवान से मांगे तो क्या मांगे? मान लो भगवान प्रकट हो जाए तो क्या मांगे? तो सब लोग, आप लोग ऐसे लिस्ट बना के रखोगे, इतना लंबा चौड़ा भगवान से मांगना है तो, है ना? ध्रुव जी ने भगवान से क्या मांगा? ये अर्थ प्रकरण है। चलिए ध्रुव की कथा आप सुने हैं। मनु और शत्रुपा के 5 संतान, 3 बेटियों का विवाह कल हो गया। किसका किसके साथ हुआ बताओ? देवहूति का विवाह किसके साथ हुआ? इसलिए बोलता हूं, कान को ठीक से रखो, एक कंगौआ घुसा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि मेरे कान में दवाई डाल दीजिए। तो पूछा आपके कान में क्या कीड़े घुस गए हैं क्या? हाँ कीड़े घुस गए हैं महाराज। तो वो दवाई डाल दो। तो कौन सी दवाई? पहले दवाई तो डालेंगे, पहले ये बता वो 2 कीड़े का नाम बता दो क्या क्या है। तो बोले महाराज हमारे कान में 2 कीड़े घुसे हैं। एक बोले प्रशंसा सुनने का, कि लोग हमारी प्रशंसा करें, ये सुनने का कीड़ा घुसा हुआ है। और दूसरा बोले दूसरे की निंदा सुने, ये 2 कीड़े हैं। और इन दोनों कीड़ों को जब हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा। रसायनम, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? बोले रसायनम है, दवाई है, बूटी है। और किसमें डालना है महाराज इस दवाई को? बोले कर्ण रसायनम, कान में डालना है, मुंह में नहीं डालना है। तो कान में कीड़े घुसे ना, इसलिए कान में कर्ण रसायनम। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे, देवहूति का विवाह करदम प्रजापति के साथ में हुआ। करदम जो तपस्या में लीन रहते हैं हरदम, न जाने कितने सावन भादो इतने सुनसान जंगल में जीते जीते, ये है करदम जो तपस्या में लीन रहते हैं हरदम। देवहूति का विवाह करदम प्रजापति और रुचि का विवाह, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, और प्रसूति बेटी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। 2 बेटे बच गए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत ने विवाह नहीं किया, उत्तानपाद से कहा तुम विवाह कर लो। उत्तानपाद ने कहा 1 क्या 2 कर लेंगे, प्रेम से बोलिए श्री राधा। और उत्तानपाद ने 2 शादी कर लिया। कौन कौन? सुरुचि सुनीति रहे 2 रानी, सुरुचि सुनीति रहे 2 रानी। विधु बदनी गुण रूप सयानी, विधु बदनी गुण रूप सयानी। उत्तम नाम सुरुचि सुत जायो, उत्तम नाम सुरुचि सुत जायो। ध्रुव सुनीति के वेद लगायो, ध्रुव सुनीति के वेद लगायो। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, नाम बता रहे हैं, सुरुचि सुनीति रहे 2 रानी।
समाधि लग गया सोनी जी। सुरुचि सुनीति रहे दो रानी। रात को ज्यादा बज गया क्या? 1-2 बज गया होगा सोते सोते। प्रेम से बोलिए श्री राज। वीडियो हो रहा है, वीडियो में आ जाओगे। हाँ सुरुचि सुनीति रहे दो रानी। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। सुरुचि का बेटा है उत्तम और सुनीति का बेटा है ध्रुव। उत्तानपाद संधि विच्छेद करो। उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर। ऊपर पैर, सिर नीचे, उत्तानपाद का अर्थ है। तो ये बताओ यहाँ हम जितने बैठे हैं, हम सब माँ के गर्भ में कैसे रहते हैं? ऐसे ही रहते हैं, पैर ऊपर और सिर। तो वो उत्तानपाद कोई और नहीं, हम और आप ही उत्तानपाद है। ये कथा बाहर की नहीं, ये कथा हमारी अपनी कथा है। उत्तानपाद हम और आप है, और हम सबकी 2-2 पत्नियां हैं। सबकी, आपकी भी 2 पत्नियां हैं माताओं, और आप लोगों की भी। हम सबकी 2-2 पत्नियां हैं। एक है सुरुचि और एक है सुनीति। हमारे अंदर दोनों है, रुचि भी है और नीति भी है। अब सवाल ये उठता है कि हम रुचि को पसंद करते हैं कि नीति को पसंद करते हैं? ज्यादातर पसंद किसको करते हैं? रुचि को, अपनी इच्छा से, मन मर्जी, है ना। कथा सुनने जा रहे हैं तो सीधा सीधा जाओ, नहीं भीतिया फान के जाओ, कौन काय करे, हमार मन, हमारी इच्छा। ये सुरुचि है ना। हाँ इधर मत जाना, इधर गड्ढा है, जाबो, कौन काय करेगा, ये सुरुचि है। और दूसरा है सुनीति, नीति। देखो ये रास्ता ठीक नहीं है, ये गलत मार्ग है, इस पर मत चलो, शास्त्र कहता है ऐसा चलो। हाँ हाँ हम शास्त्र के हिसाब से चलेंगे। नीति, रुचि और नीति हमारे अंदर दोनों है। हम किसका उपयोग ज्यादा करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ज्यादातर उपयोग हम लोग रुचि का करते हैं, पर ऐसा करते हैं कि जब आप रुचि के पीछे भागोगे तो आपके पास क्या आएगा? बोले उत्तम उत्तम चीजें आएंगी, उत्तम उत्तम चीजें आएंगी, बढ़िया बढ़िया चीजें घर में आएंगी जब आप रुचि के पीछे भागेंगे तो। पर ये सब विनाशकारी है, आज है और कल रहने वाला। पर नीति से चलोगे, शास्त्र के हिसाब से चलोगे, धर्म के हिसाब से चलोगे, तो आपके पास जो चीज आएगी वो ध्रुव आएगी, जिसका कभी विनाश होने वाला, जो अटल है। अब बताइए, राजा उत्तानपाद की एक पत्नी थी सुनीति, तो इसको दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? नहीं, पूछ रहा हूं, एक से काम चल जाए तो दूसरी पत्नी, दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? तो बोले महाराज शादी नहीं किया था, तो गिफ्ट में मिला था। कौन? सुरुचि। प्रेम से बोलिए श्री राम। अच्छा, शादी में गिफ्ट में मिला था सुरुचि, तो देने वाले ने दिया, लेने वाले को तो सोचना चाहिए क्या गिफ्ट लेना है नहीं लेना है, फट से पकड़ लिए। यही तो हुआ दशरथ जी के साथ में, शादी हुआ कैकेयी के साथ में, और गिफ्ट में दे दिया उसको, किसको? मंथरा। ये लो महाराज दशरथ, इसको गिफ्ट में ले जाओ। तो देने वाले ने दिया, लेने वाले को तो सोचना चाहिए क्या गिफ्ट मिल रहा है। क्या गिफ्ट लिया दशरथ जी महाराज ने? मंथरा, है ना, कुविचार का थरा, मंथरा रूपी गिफ्ट को। अच्छा चलो ठीक है जी, शादी हो रही थी दशरथ जी महाराज की, और देने वाले ने गिफ्ट दिया मंथरा, लेने वाले ने वहां पर हो सकता है संकोच में नहीं कुछ कहा होगा, बहुत भीड़ थी। अब गिफ्ट देते हैं तो भीड़ रहती है, तो कोई गिफ्ट दे तो कैसे कह देगा मैं नहीं लूंगा। तो मजबूरी में मान लो दशरथ जी महाराज ने ले भी लिया गिफ्ट वहां पर, तो जब गिफ्ट लेकर आ रहे थे तो आधे मार्ग में छोड़ देना था, गिफ्ट को फेंक देते। तो नहीं, उसको पूरा कहाँ ले आए? बोले राज्य में ले आए। ये महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो गिफ्ट फिर क्या हुआ? सब गड़बड़ कर दिया। क्या किया? बोले कल राम राजा बनेंगे, और उस गिफ्ट ने ऐसा हाहाकार मचा दिया, एक ही रात में इतिहास बदल जाता है ना, एक ही रात में कोई खास बदल जाता है। होना था राम को राज्याभिषेक, वनवास में बदल जाता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे।
देने वाले ने दिया गिफ्ट, लेने वाले को सोचना चाहिए। नहीं सोचा, चलो वहां पर तो आधे बीच में छोड़ देना था, नहीं छोड़े, घर ले आए, घर लाए तो सब अयोध्या जो है, अवध जो है वो वध हो गया। अवध में वध हो गया। किसका? बोले आरूपी राम निकला तो वध हो गया। अवध, आरूपी राम निकला, वध हो गया। किसका? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का। क्यों? गिफ्ट को इसी ने लाया था। प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो ज्यादा गिफ्ट के चक्कर में मत पड़ा करो। कल हैप्पी बर्थडे है हमारे यहाँ, जन्माष्टमी है कल, भगवान कन्हैया का कल जन्मोत्सव है नहीं, तो सब लोग गिफ्ट लाओगे, है ना। ज्यादा गिफ्ट के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। गिफ्ट बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, आजकल गिफ्ट में ना ज्यादातर क्या देते हैं गिफ्ट में पता है? घड़ी, दीवाल घड़ी, सब 50 रुपया मिल जाता है फोकला, और बाद में खोल के देखो गिफ्ट में तो एक भी नहीं चलता। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अच्छा, उत्तानपाद ने सुनीति से शादी किया तो सुरुचि को लाने की जरूरत क्या थी? बोले गिफ्ट में आ गया महाराज। अच्छा, आ गया गिफ्ट में, ठीक है भाई, आधे बीच में छोड़ देता। नहीं महाराज, दोनों बहना है, संग में रहना है, दोनों सौत टे पायक हो गए, घर के मौत, है ना, किसको कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा ठीक है, सुरुचि, तो सुरुचि का बेटा हो गया कौन? उत्तम, और सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव। अब सुरुचि छोटी थी, सुंदर थी, और सुरुचि सुंदर ही हुआ करती है, और सुनीति थोड़ी सी कठोर हुआ करती है। आप नीति में चलोगे, न्याय से चलोगे, आदर्श से चलोगे तो आपके जीवन में कठिनाइयां आएगी, और रुचि से चलोगे, इच्छा से चलोगे तो कोई कठिनाई नहीं है ना? पर उसका परिणाम दुखद है। सुरुचि का उत्तम और सुनीति का ध्रुव। कथा सुनकर के जीवन में निर्णय लीजिए, क्या कि हम शास्त्र के सम्मत चलें कि रुचि के सम्मत चलें। एक दिन की बात है, उत्तानपाद महाराज सिंहासन पर बैठे हुए थे, और इधर से ध्रुव जी महाराज आए, बालवश अपने पिता की गोदी पर बैठ गए। कथा जानते हैं, पिता की गोदी पर बैठे, और उसी समय सौतेली माँ आई सुरुचि, और सुरुचि ने जब देखा ध्रुव महाराज कहाँ बैठे हैं, बोले अपने पिता की गोदी में। तो सुरुचि सौत माँ है ना, मन में बात आ गई, क्या ये ध्रुव अपने मन से नहीं बैठ रहा है, तो लगता है सौतेली ने, सुनीति ने इसको जानबूझ करके राजा की गोदी में बिठाने के लिए भेजे है। आज राजा की गोदी में बैठ रहा है और कल कहेगा मैं सिंहासन में बैठूं। तो सुरुचि गई और ध्रुव के हाथ को पकड़ी और धड़ाम से नीचे पटक दिया। है उत्तानपाद राजा, चाहते तो वहां पर सुरुचि को डांट लगा सकते थे, ए सुरुचि ये बच्चा है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो बड़ी हो ना, तुमको ऐसा नहीं करना। लेकिन उत्तानपाद सिर गड़ा के बैठ गए। सुरुचि ने छोटे से बालक को नीचे गिरा दिया, और जब नीचे गिरा बालक तो ध्रुव के भीतर तो सुनीति का संस्कार है। बच्चों का संस्कार ज्यादातर कहाँ बनता है? माँ के गर्भ में। प्रेम से बोलिए श्री राधे। इसलिए गर्भवती माताओं को कथा सुननी चाहिए, क्योंकि गर्भवती माता यदि कथा सुनती है तो उसके गर्भ का बच्चा भी उस कथा को सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है ना? कैसे बोलोगे सुनता है करके? प्रमाण दिया। क्या अर्जुन ने सुभद्रा से कहा, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने सुभद्रा से कहा, सुभद्रा चक्रव्यूह कैसे तोड़ते तुम जानती हो? सुभद्रा ने कहा नहीं नहीं आप तो तोड़ते हो, आप बताओ ना कैसे तोड़ते हो। तो अर्जुन ने कहा सुन, पहले दरवाजे पर ऐसे गया, ऐसे तोड़ा, दूसरे दरवाजे को ऐसा तोड़ा, तीसरे 6 दरवाजे कैसे तोड़े जाते हैं अर्जुन ने बताया। सुभद्रा ने सुन लिया। और सुभद्रा के गर्भ में कौन है? बोले वीर अभिमन्यु। माँ सुन रही है 6 दरवाजे कैसे तोड़ते हैं, और उसके चलते वो अभिमन्यु भी सुन रहा था। जैसे 7वें दरवाजे को बताया अर्जुन ने, सुभद्रा को नींद आ गई। 7वें दरवाजे पर सुभद्रा को नींद आ गई। सुभद्रा क्या सोई, गर्भ का बच्चा भी उसको नहीं सुन पाया। परिणाम परिणाम महाभारत के उस युद्ध में हस्तिनापुर के उस मैदान में तिरे कमान में कोई ऐसा शस्त्र नहीं होता जो वीर अभिमन्यु आज मारा गया होता। आज अभिमन्यु मारा गया किसके दोष के कारण? किसके दोष के कारण? मां के दोष के कारण। बच्चों का संस्कार मां के गर्भ में पलता है। आजकल की गर्भवती माताएं क्या करती है?
आजकल की गर्भवती माताएं सोफा सेट में बैठी है, पलंग में बैठी है और टेलीविजन चालू कर दिया और क्या देखती है, रिश्ता क्या कहलाता है। घर के रिश्ता नाता ठिकाना नहीं है, सास बहू एक दूसरे को देखते नहीं है, देरानी जेठानी देखते नहीं है, और टीवी चालू करेगी ठीक है, उसमें देखती क्या है कि रिश्ते नाते संग न जाए, दुनिया से क्या काम, बंदे केवल एक सहारा, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। ये रिश्ते नाते सब कहीं जाने वाले नहीं है, भगवान का नाम साथ जाने वाला है। पर आज गर्भवती माताएं ज्यादातर अपना समय किसमें खराब कर रही है, बोले टेलीविजन में, मोबाइल में। कल बताया ना, चादर ढक के मोबाइल चलाती है 2 बजे रात तक के, पता नहीं किससे बात करते हैं। 2 बजे रात को लाइट बंद हो जाता है, मोबाइल का भी लाइट बंद रहता है और चलते रहता है काना फूसी। हाँ, मोबाइल और टीवी में माताएं, गर्भवती माताएं अपना समय खराब कर रही है। इसलिए आपका बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले क्या पकड़ता है, मोबाइल पकड़ता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। पहले गर्भवती माताएं पहले जमाने में क्या करती थी, बोले जब वो गर्भवती होती थी तो भगवान का फोटो लगाती थी घर में, कि हमारे घर में बेटा हो तो राम की तरह, बेटी हो तो लक्ष्मी की तरह, ऐसा फोटो लगाते थे। अब आजकल के लोग फोटो लगाते, लेकिन किसका किसका लगाते हैं, अब समझ जाओ आप, है ना, वो ओपड़ा चोपड़ा सब उसमें आ जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे, श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। गर्भवती माताएं टीवी चालू कर दिया और पिक्चर देखती है, मोगेम्बो खुश हुआ, मिस्टर इंडिया। वो वास्तविक जीवन में अमरीश पुरी खलनायक नहीं है, इतने सीधे साधे हैं। वो पिक्चर क्या बना दिया, बेचारा खलनायक बन गया। अब आजकल की गर्भवती माताएं चालू किया, वही पिक्चर देख रहे मिस्टर इंडिया, और उसमें भी किसको देख रहे हैं, मोगेम्बो खुश हुआ। बाद में वो बच्चा हुआ तो कैसे निकल गया, नालायक निकल गया। अमरीश पुरी तो रोल अदा कर रहा था, उसका बेटा सचमुच में नालायक निकल गया। अब वो माँ गुरुदेव के पास जा रही है, अब वो माँ साधु संतों के पास जा रही है, मेरा बेटा बिगड़ गया बे। अरे तुमने बिगाड़ा है उसे। बच्चों का संस्कार माँ के गर्भ में पलता है। आज ध्रुव के भीतर सुनीति का संस्कार है। देखिए, सुरुचि ने पिता की गोदी से गिरा दिया, लेकिन ध्रुव ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ मेरा क्या दोष है, पहले इतना बस बता दो। नहीं, आज मैं पिता की गोदी से गिराया जा रहा हूँ, आखिर क्यों गिराया जा रहा है, मेरा क्या दोष है। तो सुरुचि ने कहा, सुन ध्रुव, तुम्हें पिता की गोदी में बैठने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा बेटा। बोले क्या करना पड़ेगा माँ। बोले सबसे पहले तुम्हें मरना पड़ेगा। ये है शौक, ये है सुरुचि। सुन बेटा ध्रुव, 5 साल का बालक है, पहले तुमको मरना पड़ेगा, उसके बाद मरने के बाद तुमको मेरे गर्भ में आना पड़ेगा, और मेरे गर्भ से जब तुम्हारा जन्म होगा ना ध्रुव, तब समझ जाओ कि तुम इस पिता की गोदी में बैठ सकते हो। ध्रुव जी महाराज, सुनीति का संस्कार है, चुपचाप रह गया और आते 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 अपने माँ के पास पहुंच गए। किसके पास, सुनीति के पास। बच्चे को देखकर माँ समझ जाती है कि आज मेरे बेटे को किसी ने कुछ कहा है। तो सुनीति ने ध्रुव को देखते ही कहा, किसी ने तुमको कुछ कह दिया बेटा, बताओ बताओ क्या बात। ध्रुव ने कुछ नहीं बताया। हमारे बेटे होते, आजकल के बेटे होते तो 2 का 4 बता देते कि मुझे गिरा दिया, मुझे 2 थप्पड़ मार दिया। पर ध्रुव जी ने कहा, नहीं नहीं माँ, मुझे किसी ने नहीं कुछ कहा, एक मित्र ने आकर बताया। गलत कहता है ध्रुव। क्या हुआ। बोले पिता की गोदी में बैठा था और सुरुचि माँ आई और आकर के ध्रुव को नीचे धड़ाम से गिरा दिए। इतना सुनते ही सुनीति की आंखों से झरझर झरझर आंसू निकल गए और दुग्ध बहने लगा, स्तन से, वक्षस्थल से दुग्ध बहने लगा और कहने लगी, बेटा ध्रुव, आज मैं तुझे पाकर के धन्य हो गई, तेरे जैसे बेटे को पाकर मैं धन्य हो गई। पर सुनो कि सत्यम सुरक्षा भीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते याम भार्येति वा बोधमिस्पतिर्मम।
सुनीति ने कहा सत्यम सुरक्षा भीतम भवान में। सुन बेटा, तेरी सुरुचि माँ ने ठीक किया, तुम्हें गोदी से गिरा दिया ना, ठीक किया। क्यों? कि साधारण की गोद में ना जाओ मेरे लाल, जगत पिता के गोद जा जो कालों के काल। आज तो अपने पिता की गोदी में बैठ रहा है बेटा, ये पिता कल नहीं रहेगा, ये गोदी कल नहीं रहेगा। हाँ, ऐसी गोदी ऐसा पद किस काम का जो आज है और कल नहीं रहेगा। तुझे इस पद से गिरा दिया जाएगा, ऐसा पद में मत बैठ। ऐसे पद में बैठ जा जिस पद में बैठने के बाद तुझे कोई गिरा नहीं सकता। ऐसे गोदी में बैठ, ऐसे पद में बैठ। माँ, ऐसा पद होता है क्या कि एक बार बैठ जाए तो नहीं गिराया जाता? हाँ हाँ होता है ना। क्या नाम है? बोले परम पद। परम पद, उस पद में जाकर के बैठ जा। माँ, ये परम किसको कहते हैं? सत्यम परम धीमहि। परम किसको कहते हैं? बोले सत्यम परम धीमहि। सत्य ही परम है, परम ही सत्य है, सत्य ही परम है ना। ईश्वर सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। हाँ, भगवान की गोदी में बैठ। आजकल पार्षद के पद के लिए कितना मारा मारी होता है। पार्षद का पद कितने साल का होता है? 5 साल। 5 साल के बाद क्या हो जाते हो मन? भूतवा परेतवा पीछे लग जाते हैं। पार्षद का पद के लिए आप लोग इतना मारा मारी करते हो, कितने शराब बांटते हैं, कितने क्या क्या नहीं होता है। वो सामान्य तुच्छ से पद के लिए इतना मारा मारी होता है, और वो पद हमेशा रहने वाला नहीं है। 5 साल के बाद बोले भूतवा परेतवा लोग पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे पद में, ऐसे पद को पालो ना कि कोई आपको उस पद से हटा ही नहीं सकता, है ना। 5 साल की कौन कहे, जीवन पर्यंत। फिर कोई भूतवा परेतवा उसके पीछे लगने वाला, बल्कि जितने भूतवा परेतवा है उसके नाम से भाग जाएगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतना ही नहीं, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। परम पद, भगवान का पद। तो 5 साल का बालक है ध्रुव। माँ, भगवान किसे कहते हैं? आप कहते हो ना भगवान की गोदी में बैठ जाओ, ठीक है, बताओ भगवान किसे कहते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? ईश्वर अपना पता तू बता दे मुझे, ताकि एक आध खत लिख सकूं मैं तुझे। कोई कहता है मंदिर में, कोई कहता है मस्जिद में, पर ये दीवाना ढूंढे कहाँ तुझे। ऐ ईश्वर अपना पता तू बता दे मुझे। माँ बताओ भगवान किसे कहते हैं? 5 साल का बालक जानेगा भगवान किसे कहते हैं? जानेगा क्या? नहीं, तुम बताओ। अच्छा, 5 साल का बालक नहीं जानते, तुम लोग जानते हो भगवान किसे कहते हैं? जानते हो किसको कहते हैं भगवान? जिसके पास धन है उसको क्या बोलते हो? धनवान। और जिसके पास बल है उसको बलवान, और जिसके पास रूप है उसको रूपवान। ऐसे ही जिसके पास भाग है उसको क्या कहोगे? भगवान। भाग है उसको भगवान। तो भाग किसको कहते हैं महाराज? कल भाग यहाँ से, ऐसा भग किसको कहते हैं? बोले भग 6 होते हैं। ये 6 प्रकार के भग जिसके पास होंगे, बोले उसी को भगवान कहते हैं। भगवान व्यास जी कहते हैं, ऐश्वर्य से समग्रस्य यश सहस्री, धर्म वैराग्यश्चैव खन्ना भगईति न। 6 प्रकार के भग होते हैं। कौन कौन सा? पहला है ऐश्वर्य, दूसरा है यश, तीसरा है श्री माने लक्ष्मी, चौथा है धर्म, 5वां है वैराग्य, और 6ठा है ज्ञान। ये 6 भग है। ऐसा कहते हैं कि 6 में एक भी यदि हमारे पास आ जाए तो हम भगवान के जैसे हो जाएंगे। 6 में से एक भी। ऐश्वर्य, पहला है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य हमारा कितना है? कितने लोग जानते हैं हमको? हमारे ऐश्वर्य कितना है? कितना दूर तक? उंडा से और जाओगे दुर्ग, रायपुर, कितना दूर? भगवान का ऐश्वर्य कितना है? पूरा विश्व जानता है। पूरा विश्व भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं। ऐश्वर्य लीला करते हैं भगवान। हमारा और आपका कोई ऐश्वर्य नहीं है।
यश नाम प्रतिष्ठा, बोले हम लोगों का यश कोई ठिकाना, हाँ आज प्रतिष्ठा है और कल कब हमको गिरा दिया जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। मतलब यश भी नहीं है ना, ऐश्वर्य भी नहीं है। फिर लक्ष्मी, कई जने अपना नाम लिखते हैं लक्ष्मीपति। लक्ष्मी का पति एक ही होते हैं, कौन? नारायण। लक्ष्मी का एक ही पति होता है नारायण, पर आजकल के सेठवा लोग अपना नाम रख देते हैं लक्ष्मीपति, है ना। माँ कहती है अरे मैं सारी दुनिया के लिए माँ हूं, तू मेरा बेटा है, लेकिन तूने अपना नाम क्या लिख दिया? लक्ष्मीपति। मैं सदा नारायण की हुआ करती हूँ। हमारे और आपके पास लक्ष्मी है क्या? हाँ है? बोले नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा कि रहेगा? नहीं बताओ शिशुपाल, आज पैसा है कल रहेगा? नहीं रहेगा ना। कहाँ चला जाएगा पैसा? दूसरे के पास चला जाएगा, है नहीं? हाँ, आदमी ने मकान बनाया इतना बढ़िया, एकदम शानदार बिल्डिंग बनाया। महाराज जी आए, महाराज जी से बोला महाराज जी मेरे घर का नाम रख दो। अब आजकल सब नाम नहीं रखते हैं जी घर का, है ना। कोई राधा कुटीर, कोई श्याम कुटीर, ऐसा नाम रखते हैं। तो उसने कहा हमारे इस महल का, इस बिल्डिंग का नाम रख दो महाराज। महाराज ने कहा इसका नाम है धर्मशाला। आदमी ने कहा वाह वाह महाराज, इतना मुश्किल से मैंने मकान बनाया और आप धर्मशाला कहते हो? क्या कोई हमारा घर कोई होटल है कि यहाँ कोई भी आए कोई जाए? क्या धर्मशाला है? महाराज ने कहा एक बार बताओ। हाँ, बोले ये मकान नहीं था तो ये जमीन किसका था? हमारे पिताजी का था। अच्छा, उसके पहले किसका था? बोले उसके पिताजी का था। उसके पहले किसका था? उसके पिताजी का था। तो जमीन वही है और नाम बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कि नहीं जा रहे तुम्हारे घर में? हाँ, आज शिशुपाल का बोर्ड लगा है, शिशुपाल सोनी, उसके बाद लग जाएगा गणेश सोनी, उसके बाद अरे भैया बोर्ड बस चेंज हो रहा है, नेम प्लेट चेंज हो रहा है, घर वही है, जमीन वही है, घर वही है, बोर्ड बस चेंज हो रहा है। और जिसका नाम प्लेट में लगता था वो अब कहाँ जा रहा है? हाल में फोटो लग रहा है, माला पहने जा रहे हैं। अच्छा, हाल में फोटो लग जाता है जब दादा दादी का, पिता का, तो फोटो कौन सा लगाते हैं? जीवन भर रो रहा है, जीवन भर रोया है, लेकिन हाल में जब भी फोटो लगाएगा एकदम सेलेक्टेड फोटो लगाएगा मुस्कुराता हुआ। जीवन भर रोया है लेकिन हाल में फोटो लगेगा तो मुस्कुराता हुआ। क्यों भैया? ये धर्मशाला है। आज तू है, कल कोई और रहेगा, ये किसी का होने वाला नहीं है। ये धन, ये लक्ष्मी, ये घर, ये बंगला, ये सब आज है, कल हमारे हाथ में नहीं रहेंगे। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले जाए। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी
सज धज कर जिस दिन मौत की। राधे ताजों की सेवा। कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, सोचा था तो कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी के सब सामान है तेरे, सब सामान है तेरे। है नसीब की ये बातें, है नसीब की ये बातें कि दुख किसी को नहीं, है नसीब की ये बातें कि दुख किसी को नहीं। ये दुनिया बड़ी बेवफा है यारों, ये दुनिया बड़ी बेवफा है यारों, ये किसी की नहीं, ये किसी की नहीं। रोशनियों पे गुरूर कभी मत करना, अजी रोशनियों पे गुरूर कभी मत करना, क्योंकि चिराग सबके बुझेंगे, चिराग सबके बुझेंगे। ये हवा किसी की नहीं, ये हवा किसी की नहीं। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तो मिट्टी के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तो मिट्टी के सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में, ओ मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन मिल जाएगी, एक दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की। हरि बोल। अच्छे किए हैं काम तूने पाया मानो तन, अच्छे किए हैं काम तूने पाया मानव तन, ओ अंत समय भगवान का कर ले तू भजन, ओ अंत समय भगवान का कर ले तू भजन। हंसाने के बाद क्यों रुलाती है ये दुनिया, हंसाने के बाद क्यों रुलाती है ये दुनिया, और जाने के बाद क्यों भुलाती है ये दुनिया। हंसाने के बाद क्यों रुलाती है ये दुनिया, और जाने के बाद क्यों भुलाती है ये दुनिया। जिंदगी में क्या कुछ बाकी रह गया था यारों, जिंदगी में क्या कुछ बाकी रह गया था यारों, जो मर जाने के बाद भी जलाती है ये दुनिया, मर जाने के बाद भी जलाती है ये दुनिया। इसीलिए
अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन। अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन। ओ अंत समय भगवान का कर ले तू भजन। अंत समय भगवान का कर ले तू भजन। साधु संतों की वाणी एक दिन तेरे, ओ साधु संतों की वाणी एक दिन तेरे काम आएगी। हाँ काम आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर इस दिन मौत की सहजादी आएगी। सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा न चांदी आएगी। न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। बोले वाक्य बिहारी लाल की जय। तो हमारे पास न तो ऐश्वर्य है, न तो यश है, न श्री है, न ज्ञान है, न वैराग्य है और न धर्म है। भगवान के पास ये छह है। इसलिए जिसके पास ये छह चीजें हैं उसी को भगवान कहते हैं। बड़ा कठिन है महाराज भगवान को जानना। और सरल कर दो। अच्छा और सरल कर देते हैं। भगवान को जानना है तो हमारा और आपका शरीर किससे बना है? क्षितिजल पावक गगन समीरा अपंच रचित यह। बोलो कौन सा शरीर? अधम माने पापी, अधम माने नीच। अच्छा एक तरफ तो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा और दूसरी तरफ कहते हैं अधम शरीरा। कौन सा सही है? आगे वाला चौपाई बोलना पड़ेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संवारा। अब देखिए ये मानव का तन बड़ा मुश्किल से मिलता है, पर तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। ऐसा तो नहीं कहा कि बड़े भाग्य टेट का तन पावा, बाड़ी में जाके टोटा हिलावा, ऐसा तो नहीं। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहते हैं? अधम शरीरा। एक तरफ कहते हैं ये शरीर बड़ा अधम है और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। तो बोले भैया अधम शरीरा कौन है? जो ये शरीर पा करके भगवान के भजन को नहीं गाते हैं, भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं, उसके लिए कहा गया। अच्छा कहां पर का प्रसंग है ये? क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। कहां पर कहे ये? भगवान ने किसको कहा ऐसा? बाली की पत्नी तारा। बाली को भगवान ने मार दिया तो तारा दौड़ते बिलखते गई भगवान के पास। आपने मुझे विधवा बना दिया, आपने मुझे अनाथ बना दिया, मेरे पति को मार दिया, आपने मेरे पति को मार दिया। जब कहा ना तो भगवान ने कहा ए तारा किसके लिए रो रही है? तेरा पति वो दे पड़ा है तेरे पति का शरीर। क्षितिजल पाव गगन समीरा अपंच रचित अधम शरीरा। ये तुम्हारा पति है। अच्छा एक बात बताओ, शरीर की कीमत ज्यादा है कि प्राण की? शरीर की कीमत ज्यादा है कि प्राण की? प्राण की। प्राण की ना। और जतन किसका करते हो? शरीर की। तो कैसे बनेगा भैया?
ज्यादा कीमत आत्मा की है और जतन करते हैं शरीर की। इसलिए हम लोग भटके हुए हैं। तो जतन करना पड़ेगा किसका? बोले आत्मा का, प्राण का, है ना। कैसे होगा इसका जतन? बोले कथाओं में। ये कथा क्या है? आत्मा की बूटी है। कथा क्या है? आत्मा का भोजन है, बूटी है, जतन है इससे। तो अधम शरीरा किसके लिए कहा? जो शरीर पा करके भगवान का नाम नहीं जपते, मानव शरीर पाकर। ये बाली वैसे ही था, इसलिए कहा ये अधम शरीरा। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहते हैं? बड़े भाग्यमान उस तन पावा। और इतना सरल नहीं है। इसको पाने के लिए देवता तरसते हैं, सुर दुर्लभ। ये संतन गावा। देवता तरसते हैं मानव बनने के लिए, और हम क्या बनना चाह रहे हैं? देवता बनना चाह रहे हैं। भगवान कहते हैं तुम आदमी तो बन जा पहले। आदमी की तरह दिख रहा है, आदमी बन नहीं रहा है और देवता बनने का सोच रहा है। हाँ। तो हमारा और आपका शरीर 5 तत्व से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। धरती, अग्नि, आकाश, वायु, जल। ये 5 से हमारा शरीर बना है। धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल से हम बने हैं। और धरती, अग्नि, आकाश, वायु, जल जिससे बने हैं उसको कहते हैं भगवान। आगे समझ में नहीं आया? धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल से हम बने हैं, और ये 5 जिससे बने हैं उसको क्या कहते हैं? बोले भगवान कहते हैं। इसलिए कन्हैया ने अपनी लीला में, बाल लीला में, ये 5 को अपने कब्जे में किया है। एक बार मिट्टी खा करके धरती को पवित्र कर दिया, कालिया नाग को जल से भगा दिया, जल को पवित्र कर दिया। गोवर्धन लीला करके बोले पहाड़ों की, प्रकृति की पूजा कर दिए। हुआ कि नहीं हुआ? व्योमासुर को मारकर आकाश की। तो ये क्षिति जल पावक 2 बार वृंदावन में आग लग गई। वृंदावन में 2 बार आग लगा। भगवान ने उन आग को पी गए, पूरा जंगल के आग को पी गए। कौन कर सकता है? इसलिए तो हनुमान जी लंका में नहीं जले ना। हनुमान जी लंका में नहीं जले, क्यों? बोले वो 5 तत्व उसके पास है, इसलिए तो भगवान है। तो ध्रुव जी से कहा, ध्रुव जाओ तुम भगवान के गोदी पर बैठ जाओ। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूं। ये है सुनीति। हमको और आपको भी इसी मार्ग पर अपने बच्चों को भेजने हैं। अभी बच्चे लोग कथा सुनने आएंगे तो आप लोग क्या कहेंगे? जाओ स्कूल जाओ, होमवर्क करो, अभी तुम्हारा समय नहीं है, ऐसा कहते हैं। पर 5 साल की अवस्था में ध्रुव जी को भेज रही है सुनीति माँ। कहाँ भेज रही है? बोले भगवान की तरफ भेज रही है। हाँ, ऐसी एक मानस में भी एक पात्र है जिसने भगवान के तरफ भेजा है अपने बेटे को। किसको? सुमित्रा। सुमित्रा ने अपने बेटे लक्ष्मण को राम की सेवा में भेज दिए। जाओ। कहाँ जाऊं माँ? बोले श्री राम की सेवा में जाओ बेटा। ठीक है माँ, आज्ञा दो। आज्ञा दिया। सुनो लक्ष्मण, हाँ तुम राम की काज के लिए जा रहे हो, राम की सेवा के लिए जा रहे हो, तो सपने में भी तुम्हारे भीतर 5 दोष नहीं आने चाहिए। 5 दोष कौन कौन सा? सपने में। कथा को बहुत गंभीरता से क्या करे सुमित्रा? यदि आप राम काज के लिए निकल पड़े हो, भगवान के काम करने के लिए निकल पड़े हो, तो सपने में भी 5 चीजें हमारे भीतर नहीं आनी चाहिए। कौन कौन सा? राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, जन सपने हो इनके वश हो। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण तुम राम की सेवा में जा रहे हो बेटा, तो ये 5 चीजें तुम्हारे भीतर सपने में भी नहीं आना चाहिए। सपने में कौन कौन सा? बोले पहला बोला राग। लक्ष्मण से कहा तुम्हारे भीतर राग नहीं आना चाहिए। बोले माँ किसके लिए राग आएगा? बोले कहीं ऐसा ना हो लक्ष्मण कि तुम राम और सीता की सेवा में जा रहे हो और जंगल में जाने के बाद कहीं तुम्हारे मन में ये भाव जाग जाए क्या कि राम के साथ तो सीता है लेकिन मेरे साथ मेरी उर्मिला नहीं है। तो उर्मिला का ध्यान तुमको सपने में भी नहीं आना चाहिए। राग, बताओ कितनी कठिनाई है, कितनी कठिन परीक्षा है। रोष, क्रोध नहीं आना चाहिए लक्ष्मण, सपने में भी।
लक्ष्मण ने कहा किसके लिए क्रोध आएगा मां? बोले क्रोध तुम्हें कैकेयी के लिए आ सकता है। तुम्हारे मन में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमको जंगल भेज दिए और उधर अपने बेटे भरत को गद्दी दे दिए कैकेयी ने, तो कैकेयी के ऊपर रोष नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, राग और रोष किसमें? सपने में भी नहीं आना चाहिए। ठीक है मां? ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब नफरत, नफरत मत करना, सपने में भी ईर्ष्या मत करना। किससे? बोले भरत से। ऐसा मत सोच लेना कि मेरे भाई को यहाँ वन भेज दिया और भरत वहां राजा बन करके बैठ गया। सपने में भी ये भाव तुम्हारे भीतर नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा मां। पांचवा, बोले अहंकार नहीं आना चाहिए तुम्हारे भीतर। मां, किस बात का अहंकार आएगा? नहीं, तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए लक्ष्मण कि अयोध्या में इतने लोग हैं लेकिन राम के साथ जाने की बात आई तो मैं लक्ष्मण, मैं, ये अहंकार तुम्हारे भीतर नहीं आना चाहिए। राग रोष ईर्ष्या मद, फिर आखिरी बोला क्या? मोह, मोह। लक्ष्मण तुम्हारे अंदर मोह नहीं आना चाहिए। क्यों? मोह सकल व्याधिन कर मूला, त्रिनते पुण्य पुजहि बहु सूला। मोह बड़ा खतरनाक शत्रु है लक्ष्मण, तुम्हारे अंदर मोह नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा मां। लेकिन बताओ मां, मोह किसके लिए आएगा? अब देखिए यहां पर सुमित्रा की दूरदर्शिता देखिए। अभी राम जंगल गए नहीं है, अभी लक्ष्मण आज्ञा ले रहे हैं सुमित्रा से, और सुमित्रा कह रही है सुनो लक्ष्मण, हाँ जब तुम जंगल जाओगे ना तो वहां एक राक्षसी आएगी सुंदरी बन करके, सुंदर नहीं रहेगी, सुंदरी बन करके आएगी और क्या कहेगी? बोले मुझसे शादी कर लो। तो लक्ष्मण तुम्हारे भीतर सपने में भी उसके प्रति मोह नहीं लगना चाहिए। हाँ, ये 5 चीजें बता दिया सपने में। ये सब आप सबके लिए भी है, लक्ष्मण के लिए तो है, हम सब के लिए भी है। बोले हम भगवान का कोई भी काम करे जाए तो ये 5 चीज हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। राग रोष ईर्ष्या मद मोह। जनी सपने हूं लक्ष्मण, सपने में भी तुम्हारे अंदर ये 5 ना आए। लक्ष्मण ने कहा मां मैं सुन रहा हूं जब से एक ही बात कह रही है, सपने में सपने में सपने में। तो आज ये लक्ष्मण आपको वचन देता है क्या कि जब तक मैं राम की सेवा में रहूंगा 14 साल तक लक्ष्मण कभी सोएगा ही नहीं। और लक्ष्मण जब कभी सोएगा नहीं तो सपना कहां से आएगा? लक्ष्मण ने प्रण कर दिया। जानते हो मेघनाथ कभी मरता ही नहीं। मेघनाथ कभी मरता ही नहीं। तो ये लीला राम ने किया। मेघनाथ को यही वरदान था कि मेघनाथ को वही मार सकता है जो 14 साल तक अपने निद्रा और भोजन को त्याग किया हो। 14 साल तक। और लक्ष्मण ने 14 साल तक सोया नहीं है, आहार नहीं किया है, इसलिए लक्ष्मण के हाथों आज मेघनाथ पराजित हुआ है। राग रोष ईर्ष्या मद मोह जनि सपने हो इनके बस। अच्छा, लक्ष्मण को जब बाण लगी ना, लक्ष्मण को बाण लगी तो हनुमान जी बूटी लेने के लिए निकले, बूटी लेकर आ रहे थे तो भरत जी ने बाण मारा हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी नीचे गिरे और मुंह से निकला राम। भरत जी दौड़ पड़े, अरे हम किसको मार दिए बाण, पता नहीं इसके मुंह से तो राम निकल रहा है। भरत जी ने पूछा आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मैं भगवान का दास हूं, श्री राम का दास हूं। और राम रावण के युद्ध में आज लक्ष्मण क्या हो गए? बोले मूर्छित पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं। पता नहीं उसकी ये लीला कब समाप्त हो जाएगी। मैं बूटी लेने के लिए आया हूं। और ये बातें दरवाजे पर छिप करके सुमित्रा सुन रही थी। अब मां के आगे उसके बेटे का कोई ऐसा संदेश लाए। सुमित्रा दरवाजे के पीछे छिप करके सुन रही थी और हनुमान जी बता रहे हैं कि राम का छोटा भाई लक्ष्मण अंतिम श्वास ले रहा है। तब सुमित्रा ने क्या कहा? सुनिरन घायल लखन पड़े हैं, सुनिरन घायल लखन पड़े हैं। स्वामी काज संग्राम सुभग सो, लोही ललकारी लरे है। सुनिरन घायल
लखन पड़े हैं। जैसी सुमित्रा ने दरवाजे के भीतर छिपकर सुना कि रण में सुनी रण घायल लखन पड़े हैं, लक्ष्मण अंतिम श्वास ले रहा है, तो उसी समय सुमित्रा ने अपने दूसरे बेटे को बुला लिया। सुमित्रा का दूसरा बेटा कौन? शत्रुघ्न। और सुमित्रा ने कहा शत्रुघ्न से, तात जाओ कपि संग। ए शत्रुघ्न, तुम इस बंदर के साथ जाओ, इस हनुमान के साथ जाओ। क्यों? मेरा एक बेटा तो रण में मारा गया। लक्ष्मण, कोई बात नहीं, अभी सुमित्रा का दूसरा बेटा फिर तैयार है। और सुनो, दो क्या, यदि मेरे 10 बेटे भी रहते ना, तो आज मैं राम की सेवा में उसके प्राणों को न्यौछावर कर देती। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। कि तात जाओ कपि संग, रिपुसुदन उठकर जोरी खरे है, सुनी रन घायल लखन पड़े हैं। बीच में भारत की सीमा पर ऐसे ही हुआ था। भारत की सीमा पर कुछ आतंकियों ने हमला किया था, और उस आतंकी हमले में हमारे रायपुर का एक नौजवान शहीद हुआ था, छत्तीसगढ़ का। गौरव की बात है, वीर गति को प्राप्त हुआ था। और जब उसके पार्थिव को लाया गया तो जानते हैं उसकी मां, उनके आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकला। हमारे छत्तीसगढ़ भी धन्य है। सबने कहा तुम्हारे बेटे की लाश पड़ी है, तो उसने कहा नहीं, लाश नहीं, मेरा बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ है, कोई बात नहीं। उसके 2 बेटे थे, उसने अपने दूसरे बेटे को ना तुरंत उसी समय फौज में भेज दिया। प्रेम से बोलिए श्री राधे, श्री राधे। कल 26 जनवरी है ना, हाँ, कल मनाएंगे सब मिलजुल करके। जननी जने तो दाता जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाज रहे काहे खोए नूर। क्यों अपना समय बर्बाद करती है? बेटा जन्म दो तो कैसे जन्म दो? बोले 5 पांडवों की तरह, ना कि 100 कौरवों की तरह, है ना, जो किसी काम का नहीं है। तो आज ध्रुव जी महाराज को भी सुनीति ने भेज दिया। जैसे ध्रुव जी महाराज निकले, अधिकारी शिष्य को अधिकारी गुरु तुरंत मिल जाते हैं। नारद जी मिल गए और नारद जी ने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। ये महामंत्र है। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र है। 2 महामंत्र है। ऐसा कहते हैं जो परीक्षित बनते हैं ना, उनको 16 माला रोज जाप करना चाहिए। किसका? बोले महामंत्र का। महामंत्र एक कौन सा? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और एक महामंत्र और है, कौन सा? हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम। सभी लोग महामंत्र है, राम राम
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ये भी महामंत्र है, 16 अक्षर, वो 12 अक्षर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी महामंत्र है। और एक ये वाला है जिसमें 16 बार भगवान को पुकारा गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 16 बार भगवान को कहा गया है इसमें। ये दोनों महामंत्र हैं। इस मंत्र को जाप करना। ध्रुव जल्दी भगवान मिलेंगे। कहां पर जाऊंगा? बोले वृंदावन चले जाओ। कहां जाओ? वृंदावन। वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन में है जमुना, और जमुना माने होती है भक्ति। जमुना माने क्या होगा? बोले भक्ति। तो भक्ति के किनारे जब आप बैठ करके जब भगवान का नाम लोगे तो ऐसा कहते हैं कि भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए जमुना के किनारे जा करके तुम ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। ठीक है। ध्रुव जी महाराज चले गए जमुना के किनारे और इसी का गीत गाने लगा। किसका? अपने गुरु मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 साल का बालक है। अब देखिए भक्ति कितनी दृढ़ता है इसकी। 1 महीने तक क्या किया? बोले फल खा करके उसने तपस्या किया। 5 साल का बालक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीना बीत गया, भगवान नहीं आए। ध्रुव ने कहा कोई बात नहीं भगवान, आप जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूं। बाल हट है ना। बालक तब तक नहीं मानता जब तक उसकी इच्छा पूरा ना करो। तो दूसरे माह ने उसने क्या किया? बोले अन्न को त्याग दिया, फल फूल त्याग दिया। तो जमुना का जल पी करके रहने लगा। दूसरे महीने में भी नहीं आए। तीसरा महीना आया। ध्रुव ने कहा मैं जिद्दी हूं, जब तक आपकी गोदी में नहीं बैठूंगा तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं। भगवान आपको आना पड़ेगा। अन्न जल का त्याग। अब सूखे पत्तों को खा खा करके रहने लगा। तीसरे महीने में भी भगवान नहीं आए। तपस्या बढ़ती गई। 5 महीने बीत गए। 6ठे महीने में ध्रुव ने कहा भगवान अब आप नहीं आते हो ना, तो अब मैं न तो अन्न ग्रहण करूंगा न तो जल ग्रहण करूंगा, और यहां तक कि मैं अब श्वास भी नहीं लूंगा, प्राण भी नहीं चलाऊंगा। अब आपको आना पड़ेगा। अजपा व्रत ध्रुव जी महाराज ने प्रारंभ किया। अजपा व्रत किसको कहते हैं? साधक साधना करते करते, भक्त भक्ति करते 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 इतना तल्लीन हो जाए कि भगवान को ये कहना पड़ जाए आखिरी में क्या कि अब तुम माला जाप करना बंद कर दो, तो अब मैं माला जाप करूंगा तुम्हें देखने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री राम। अभी तक ध्रुव जी माला जाप कर रहे थे भगवान के दर्शन के लिए। अब 6वें महीने में भगवान ने कहा ध्रुव अब तुम माला बंद करो, अब मैं जाप करूंगा तुम्हें दर्शन करने के लिए, तुम्हारा दर्शन करने के लिए। यह है अजपा व्रत। अजपा, अन्न जल प्राण आदि सब त्याग दिए। अजपा व्रत।
और 6 महीने जब हुए, आज देखते हैं कि भगवान ध्रुव जी के समक्ष प्रस्तुत हो गए हैं। देवता आकाश से फूल होके वर्षा कर जय जयकार किए हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। हाथ में शंख चक्र पद्म गदा लिए हुए भगवान मुस्कुरा रहे हैं और ध्रुव जी महाराज की आंखें बंद है, आंखें बंद है और होंठ हिल रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान सोच रहे हैं मैं इनको दर्शन तो दे दिया हूं ध्रुव को, लेकिन ये देख नहीं रहा है, आंखें बंद है, तो क्या करूं। उठो बेटा ध्रुव, तुम्हारे सामने मैं आ गया हूं। पर ध्रुव जी तो अपने भीतर भगवान को बिठाए हुए हैं और उसी को देख देख करके भीतर ही भीतर वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने कहा ज्यादा विलंब करूंगा तो ध्रुव जी तो बाद में कुछ होगा, पहले मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि भक्त विरा दुखी सुजाना। तो भगवान ने भीतर बैठे हुए ध्रुव के अंदर भगवान जो बैठे थे उसको गायब कर दिया। अब 6 महीने तक ध्रुव जिसको देखकर तपस्या कर रहे थे वो अचानक गायब हो गए। तो ध्रुव हड़बड़ाया और हड़बड़ा करके आंखें खोली तो क्या देखते हैं, जो भीतर था वो सामने मुस्कुराते हुए खड़े हैं। वरदान मांगो ध्रुव, क्या चाहते हो। ध्रुव जी ने कहा भगवान एक ही चीज चाहता हूं। क्या? मेरी माँ ने कहा था कि साधारण की गोद में ना जाओ मेरे लाल, जगत पिता के गोद जा जो कालों के काल। मैं वरदान नहीं जानता भगवान, तो मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूं, परम पद में बैठना चाहता हूं। भगवान ने कहा आओ 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 ध्रुव। और ध्रुव जी आज उस पद पर बैठ गए, परम पद जिसको कहते हैं। भगवान की गोदी पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। कई जन्म बीत जाते हैं भगवान का एक दर्शन के लिए। वहां 5 साल का बेटा ध्रुव आज भगवान के गोदी पर बैठा हुआ है और भगवान उनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। ध्रुव वरदान मांग बेटा, वरदान मांग, क्या चाहते हो। ध्रुव ने कहा भगवान आपकी गोदी चाहता था, आपका पद चाहता था, वो मिल गया, अब मुझे मांगने तो आता नहीं है। तो ऐसा करिए भगवान आप ही कुछ कृपा कर दीजिए। भगवान ने अपना शंख निकाला और ध्रुव के गाल को स्पर्श किया। शंख की बड़ी महिमा है। शंख तो कई प्रकार के होते हैं, पर 2 शंख ऐसा है जिसकी महिमा बहुत है। एक दाया शंख और एक बायां शंख। बायां शंख बजाने का काम आता है और दाया शंख पूजा के काम आता है। हाँ, भगवान ने अपने शंख को जैसे ही ध्रुव के गालों पर स्पर्श किया, ध्रुव जी कभी स्कूल गए नहीं थे, वो ध्रुव जी महाराज के मुंह से संस्कृत में निकल पड़ा क्या, योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूत्ना संजीवयत् किल सत्तिधर स्वधामना अन्यस्तहस्त चरण श्रवणत्वगादिन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वरदान मांगते हुए कहा प्रभु आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? जैसे आप मेरे सामने मुस्कुराते हुए खड़े हैं ना, बस इसी रूप में आप मेरे भीतर में बैठ जाइए सदा सदा के लिए। भगवान ने कहा भक्तों का हृदय तो मेरे लिए जेल खाना है, मैं तो भक्तों के हृदय में ही रहता हूँ, बाहर कहाँ रहता हूँ। इसलिए कहते हैं अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र द्विजा क्वचित। भगवान सारी दुनिया आपके बस में होते हैं, आप किसके बस में होते हैं? भगवान ने कहा मैं भक्तों के बस में होता हूं, मैं भक्तों के बस में होता हूं, भक्तों के हृदय में मैं कैद रहता हूं। अच्छा। भगवान फिर ध्रुव से कहा वरदान मांगो। ध्रुव अभी तक तुमने कुछ मांगा नहीं, ये क्या है मतलब समझ रहे हो? हम और आप भगवान से जब कुछ मांगते हैं ना तो भगवान उस इच्छा को पूरा कर देते हैं। पूरा क्यों करते हैं? परीक्षा लेते हैं भगवान। क्या परीक्षा लेते हैं कि ये मुझे मांगता है कि संसार मांगता है। और बार बार आपकी इच्छा को पूरा कर करके आपको संसारी बना देगा भगवान। भगवान तब तक परीक्षा लेते रहते हैं जब तक आप उससे कुछ संसार की चीजें ना मांग लो। ध्रुव जी ने अभी तक कुछ नहीं मांगा है, पर भगवान बार बार कह रहे हैं मांगो ध्रुव, मांगो ध्रुव। और तब ध्रुव के किसी मन के कोने में ये बात लगी हुई थी कि मुझे पिता की गोदी से गिराया गया था
तो आज ध्रुव ने भगवान से कह दिया, भगवान अब आप देना ही चाहते हैं तो मैं एक चीज मांगता हूं। बोले क्या मांगो? बोले मैं राज्य चाहता हूं। क्या मांगे? राज्य, जमीन, जायदाद, मुझे राज्य चाहिए। और तब भगवान मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुरा दिए भगवान? आ गए ना मेरी माया में, माया के चक्कर में फंस गया ना। हाँ, मायापति को छोड़कर माया मांग लिया। अब एक बात बताओ, बैंक मैनेजर आपका दोस्त है तो चपरासी से क्या काम आपका? सीधा वहीं जाओगे ना, सीधा बैंक भीतर घुस जाओगे, मैनेजर दोस्त है तो। जब भगवान आपके सामने प्रकट है और आप मांग किसको रहे हो? जमीन जायदाद, फोकला, है ना। ध्रुव ने कहा मुझे राज्य चाहिए। भगवान ने कहा देखो भैया, तुम राज्य मांगते हो ना, मैं तुमको ऐसा राज्य दूंगा, ऐसा राज्य दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं पाया है। अच्छा, क्या दोगे भगवान? बोले 36,000 साल तक तुम राजा बनोगे। कितने साल? 36,000। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया, हाँ बताओ, 36,000 साल तक तुम राजा बनोगे। तब ध्रुव जी बड़ा खुश हो गए, आ करके 36,000 साल तक राज्य किए। अब आप बताओ, भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए तो क्या आप यही मांगोगे? राज, पाट, गाड़ी, घोड़ा, खेत खार? तो यदि आप अच्छा भक्त होंगे, यदि आप सत्संगी होंगे, यदि आप विवेकी होंगे तो आप कहेंगे भगवान हमें वरदान में आप चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे, श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। यही तो मांगोगे ना, भगवान ये सब फालतू चीजें नहीं चाहिए हमको, तो हमको आप चाहिए। अरे भैया, जब पूरा बैंक आपका हो जाएगा तो बाकी और चीजों से क्या मतलब? हाँ, तो राजपाट पाए ध्रुव जी, राजा बन गए ध्रुव जी। अच्छा, ध्रुव का एक भाई उत्तम को यक्षों ने जब मार दिया तो ध्रुव जी महाराज ने पूरा पृथ्वी को यक्षों से हीन कर दिया। ये वही ध्रुव है जो भगवान का दर्शन करके आए हैं और राजा बन करके बैठे हैं। आज अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हिंसा में उतर आया। 2-4 यक्षों ने मिलकर के उत्तम को मारा और 2-4 यक्षों के बदले में आज ध्रुव ने क्या किया? बोले पूरा पृथ्वी को यक्षों से हीन कर दिया, हजारों लाखों यक्षों को मार दिया, हिंसा कर दिया। तब ध्रुव के दादा मनु और शत्रुपा आए और मनु और शत्रुपा ने कहा बेटा ध्रुव, तुमने भगवान का दर्शन किया हुआ है, अब भगवान का दर्शन करने वाले को इस तरह से हिंसा करनी नहीं चाहिए, खून खराबा नहीं करना चाहिए। बेटा तुम्हारा रास्ता भगवान का रास्ता है, जाओ तुम पुनः भगवान की प्राप्ति के लिए निकल जाओ। और तब ध्रुव जी महाराज अब बूढ़े हो गए, अब फिर तपस्या के लिए आ गए। कहाँ? वृंदावन नहीं, अब कहाँ चले गए? जमुना के किनारे नहीं, अब गंगा के निकट पहुंच गए। गंगा क्या है? बोले ज्ञान। और जमुना क्या है? भक्ति, है ना। जब आप बूढ़े हो जाओ तो आपको ना, आपसे भक्ति नहीं हो पाएगी, कान सुनाएगा नहीं, मुंह बोल नहीं पाएगा, पैर चल नहीं पाएगा। तो क्या करें? बोले जब आदमी बूढ़ा हो जाए तो उसको ज्ञान की जरूरत है। हमको अब कैसे जीवन जीना है ना। इसलिए गंगा के किनारे पहुंच गए और ध्रुव जी महाराज ने फिर से तपस्या किया ध्रुव जी महाराज ने। तो उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए, देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार किए हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। विमान आने लगे, विमान जब आने लगे कहा ध्रुव चलो। कहाँ? बोले अब तुम्हें हम ले जाएंगे, क्योंकि संसार में जो आता है उसको एक न एक दिन जाना पड़ता है। तुम 36,000 साल रह चुके, अब तुम चलो। कहाँ? बोले मृत्यु लोक चलो। ध्रुव जी ने कहा मैं मृत्यु लोक नहीं जाऊंगा। अरे तो ये संसार का नियम है, जो आया है उसको जाना पड़ता है। ध्रुव ने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन ओ मृत्यु देवता पहले तुम मेरे आगे सिर झुकाओ। देखो ध्रुव की परीक्षा,
और मृत्युदेव ने आज ध्रुव के आगे अपना सिर झुकाया, और जैसे ही सिर झुकाया आज ध्रुव जी ने मृत्युदेव के ऊपर अपना पैर रखा और पैर रख करके सीधा विमान में चढ़े। और आज वो विमान चलते 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 सीधा कहाँ, उत्तर दिशा में आगे ध्रुव लोग, और वहीं पर सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। देवता आकाश से फूलों की बरसा कर जय जयकार किए हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, ध्रुव जी महाराज की जय हो। ये है अर्थ प्रकरण। ध्रुव चरित्र जो है वो कौन सी है, बोले अर्थ प्रकरण। कैसे कहें अर्थ प्रकरण? ध्रुव जी ने क्या मांगा भगवान से? राज्य मांगा, पैसा मांगा, जमीन जायदाद मांगा, इसलिए इसको कहते हैं अर्थ प्रकरण। भगवान को पाने के बाद भी अर्थ मांगते हैं। अच्छा, एक बात समझ नहीं आया कि ध्रुव जी महाराज ने जितना किया उतना ही हम और आप भी करते हैं। भगवान को पाने के लिए ध्रुव जी ने जितनी तपस्या करी उतनी तपस्या हम और आप भी करते हैं। पर ध्रुव को 5 साल में मिल गए और हमको आज तक नहीं मिला। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 80 साल हो गया। कहां पर चूक हो गया भैया? उपेंद्र, ध्रुव जी क्या करते थे? वृंदावन गए, जमुना किनारे, और भगवान को पाने के लिए ध्रुव क्या करते थे? जमुना में नहाते थे, आते थे, रेत का भगवान बनाए थे, वहीं पर जल अर्पण करते थे, तुलसी दल चढ़ाते थे, फूल अर्पण करते थे, फल अर्पण करते थे, अगरबत्ती है तो जला दिए, और फिर माला का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो एक बात बताओ, जितना ध्रुव करते हैं उतना हम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है हम तो उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा आप लोग कर रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। रोज नियम आपका सुबह से उठना है, घर की सफाई, नहाओ, नहाने के बाद तुलसी में जल डालो और भगवान की पूजा करो, नारियल चढ़ाओ, फूल फल चढ़ाओ। ये सब करते कि नहीं करते? तो जो ध्रुव जी महाराज 6 महीने तक किए, हम तो ऐसा करते 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 आज बाल पक गए और बाल झड़ गए, कहा था, है ना? प्रेम से बोलिए श्री राधे। पर भगवान दर्शन नहीं दिए। ध्रुव जी ने क्या किया कि उसको भगवान ने दर्शन दिया, और हम कहां चूक कर गए कि हमको भगवान ने दर्शन नहीं दिया। अब इस चूक को समझना पड़ेगा, तभी तो उसको सुधारेंगे। हमारी भक्ति में कहां पर चूक हो रही है? हाँ? नहीं, चूक एक जगह हो रही है। कहां हो रही है? जितना ध्रुव जी करते हैं उतना हम भी करते हैं, पर चूक एक जगह हो रही है। कहां पर? बोले ध्रुव जी ने जब तपस्या करना शुरू किया तो ध्रुव की उम्र कितनी थी? और हमारी ईमानदारी से अपने अपने जीवन को टटोलिए कि आप भगवान को वास्तविक में कब मानना शुरू किए हैं? वास्तविक में कोई 20 साल में, कोई 40 साल में, कोई कोई तो 80 साल में भी नहीं मानते भगवान को, है ना? चूक हो गई कि नहीं हो गई? ध्रुव जी महाराज ने बचपन से ही भगवान को पाने के लिए प्रयत्न किया, और हमने बोले भगवान को पाने के लिए क्या किया कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, अजब सी जिंदगानी में। हो गई चूक? चूक हो गई ना? हमारा बचपन निकल गया किसमें? खेल कूद में। जवानी निकल गया किसमें? पैसा कमाने में। अब बुढ़ापा आया तो अब भगवान मिलने वाले नहीं है, बहुत मुश्किल है। भगवान को पाना है तो शर्त है कि बचपन में ही आप लग जाइए तो भगवान आपको मिलेंगे। तो अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमारी बचपन तो निकल गई, जवानी भी लगभग अब निकलने वाली है। तो पंडित जी तो कहते हैं कि भगवान बच्चों को मिलते हैं, जो बचपन में भक्ति करते हैं उसी को मिलते हैं। इसका मतलब अब ये जन्म तो हमारा बेकार चला गया। अब क्या दर्शन देंगे? बचपन में तो हमने पूजा करी नहीं। तो संतों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब जागा तभी सवेरा। जिस दिन आप भगवान को पाने के लिए निकल पड़े, समझ जाओ उसी दिन आपका हैप्पी बर्थडे हो गया।
उसी दिन आपका जन्म दिवस हो गया, उसी दिन आपका जन्म हुआ है। कैसे? साधु आया एक घर में, नई बहू आई थी 20 साल की, उसने साधु को एक जल दिया गिलास का, लीजिए महाराज जल पीजिए। साधु ने कहा बहुत सुंदर हो बेटी तुम, हाँ बहुत सुंदर हो, तुम्हारी क्या कितनी उम्र है बेटी? उस बहू ने कहा मेरी उम्र महाराज 20 साल की है। अच्छा, और कौन कर रहते हैं? बोले सासू रहती है और ससुर जी रहते हैं। अच्छा, तुम्हारी उम्र 20 साल, तू बड़ी सुंदर सुशील है। अच्छा तुम्हारी सासू की उम्र कितनी होगी? तो उसने कहा हमारी सासू की उम्र अभी वो ज्यादा दिन का नहीं हुआ है, अभी 4 दिन हुआ है उसको जन्म लिए हुए, छठी नहीं हुआ है सासू का। तो साधु ने कहा कैसे बात करती है, मैं तुमको सुशील है कह रहा हूँ, सुंदर है कह रहा हूँ, तो क्या कह रही है? सच्ची सच्ची बोल। हाँ महाराज मेरी उम्र 20 साल, मेरी सासू माँ बोले उसकी उम्र अभी 4 दिन हुए जन्म ले। अच्छा, और ससुर का उम्र बोले ओ हत आजे जन्म ले है, 1 दिन हुआ है। पंडित ने कहा ठीक बताओ क्या बात है? पंडित तो उस कन्या ने कहा सुनो महाराज, मेरा जन्म जिस घर में हुआ मायके में, वहां जब से मैं देखती आई हूं तब से मैं क्या देखती हूं कि मेरे घर में नित्य रोज क्या होता है? बोले पूजा पाठ। जहां मेरा जन्म हुआ है रोज मैं पूजा पाठ करती थी, रोज। अब मेरा पूरा 20 साल बोले भगवान की पूजा में लग गया है, इसलिए मेरी वास्तविक उम्र कितनी है? 20 साल। मैंने अपनी उम्र में एक भी दिन बिगाड़ा नहीं, 20 साल। हाँ मैं शादी होकर जिस घर में आई, ससुराल में आई, तो यहाँ कोई एक दिया भी नहीं जलाते, सासू ससुर सब डोकरी डोकरा, ये लोग आज तक मंदिर नहीं जाते हैं, दिया नहीं जलाते हैं। तो बार रोज कहती थी सासू माँ को जाओ मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। अभी 4 दिन हो है मोर सासू ला जावत मंदिर, इसलिए सासू की उम्र कितने दिन? 4 दिन। और डोकरी को मंदिर जाते देखकर डोकरा आजे चालू करे जाए बार, इसलिए उसका उम्र कितना? बोले 1 दिन। मतलब समझ गए? बोले जिस दिन हम भगवान की सेवा में सच्चे हृदय से लग जाएंगे, समझ जाओ वही दिन हमारा जन्मदिन है। मत समझो हमारा जन्म 1967 में हुआ, 70 में हुआ, 76 में हुआ, तो 2022 में हमारा जन्म हुआ है जी, है ना? और आज ही के दिन हैप्पी बर्थडे मनाना है। अब प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी महाराज ने जो मांगा, क्या मांगा? बोले राज पाट पृथ्वी, इसलिए इस कथा को अर्थ प्रकरण कहा गया। भगवान मिलने के बाद भी ध्रुव ने भगवान से क्या मांगा? बोले अर्थ मांगा है ना? तो आइए हम सब भी भगवान के पास चलते हैं और भगवान से कुछ न कुछ हम और आप भी मांगते हैं। श्री बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन तालियों की सेवा तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। हरि बोल।
भी रखोगे मुझको वैसा ही मंजूर है, जैसा भी रखोगे हो, जैसा भी रखोगे मुझको वैसा ही मंजूर है, जैसा भी रखोगे मुझको वैसा ही मंजूर है, जैसा भी रखोगे मुझको वैसा ही मंजूर है। कृपा तुम्हारी प्रभु जी हम पे भरपूर है, कृपा तुम्हारी प्रभु जी हम पे भरपूर है, कृपा तुम्हारी प्रभु जी हम पे भरपूर है, कृपा तुम्हारी प्रभु जी हम पे भरपूर है। मन आशाओं का दर्पण होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन प्रभु जी मेरा जीवन होगा। मन धन सब अर्पण होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, तन मन धन सब अर्पण होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इस तरह से ये अर्थ प्रकरण की कथा है ध्रुव का चरित्र। भगवान को पाने के बाद भी हम यदि किसी सांसारिक चीजों की मांग करते हैं तो बोले ये हमारी महामूर्खता है। पश्चात ध्रुव के वंश को आगे बढ़ाया गया। ध्रुव के वंश आगे बढ़ा तो इसी के अंश में अंग नाम का राजा हुआ। ध्रुव के वंश में अंग राजा बड़ा धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा। उनके राज्य में सारी प्रजाएं बड़ी प्रसन्न रहती थी, लेकिन इतना धर्म कर्म करने के बाद, बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद भी अंग राजा के घर में बेटे नहीं थे, संतान नहीं था। और जिसके घर में कोई संतान नहीं होता, बेटा नहीं होता, बोले उसके घर में बोले वो घर बड़ा सुना सुना लगता है, मरघट जैसा लगता है। अरे भाई, आप अपने आंगन में फूल का पौधा लगा लो, ढेरों ढेरों फूल का पौधा लगा लो, गुलाब लगा लो, चंपा लगा लो, चमेली लगा लो, गेंदा लगा लो, अपने आंगन में हजारों फूल लगा लो, लेकिन कहीं तुलसी का पौधा नहीं है घर में, तो बताओ वो फूल का कोई मतलब है? बोले नहीं। ऐसे ही हमारे घर में सारे सुख समान है, हाँ, गाड़ी है, घोड़ा है, सब है, लेकिन हमारे घर में यदि एक बेटा नहीं है तो वैसे ही है। इसलिए चाहे रोपो 100 पौधे, मन को बहलाने को तुलसी का बिरवा काफी है, आंगन महकाने को। ठीक है, घर में फूल पौधे बहुत है और तुलसी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ये भूख नहीं मिटती है रोटी की कहानी से, ये प्यास नहीं मिटती है सागर के पानी से। बच्चों सा दे दो जीवन, क्यों? दुख दर्द भुलाने को तुलसी का बिरवा काफी है, आंगन महकाने को। भूख किसी की मिट पाई है आज तक? बताओ, किसी ने भूख पर जीत हासिल किया है? कितना खा लो, कितना खा लो, फिर खाली हो जाता है, भूख लगता है रोज। ये भूख नहीं मिटती है रोटी की कहानी से,
कितना भी रोटी खाओ। अच्छा एक बात बताओ, आप पूरा इतने उम्र तक का हिसाब किताब करो, कितना टीन तेल पी गए हो आप लोग, कितना टीन तेल पी गए हो, कितना बोरी बोरा आलू खा गए हो, हा? कितने पैकेट आशीर्वाद आटा खा डाले हो, हा? पर क्या भूख मिटी? तो और कितना लीटर कितना ड्रम पूरा तालाब पानी पिए गए आज तक, लेकिन प्यास मिटी? बोले नहीं मिटी महाराज। क्यों? बोले ये भूख और प्यास इससे मिटने वाली, ये भूख नहीं मिटती है रोटी की कहानी से, ये प्यास नहीं बुझती सागर के पानी से। तो क्या चाहिए? बच्चों सा दे दो जीवन। बच्चों को कोई दुख है? कोई दुख नहीं है, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती में है, आनंद में है। बच्चों सा दे दो जीवन, दुख दर्द भुलाने को तुलसी का बिरवा काफी है, आंगन महकाने को। उम्र 55 का दिल, हाँ भले उम्र कितना हो जाए, लेकिन हमें क्या दो भगवान? बोले हमें बचपना दे दो, हमें वापस बचपन में लौटा दो। नहीं लौटा सकते, हाँ प्रकृति का नियम है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल रहेगा वो परसों नहीं रहेगा। इसलिए आज है, इसी में आप रह जाइए। प्रेम से बोलिए श्री राधे। पर हम और आप आज में नहीं जीते, हम और आप कल में जीते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? कल युग है, कल पर जीते हैं। अंग राजा बड़े धर्मात्मा, यज्ञ आदि बहुत करते थे, इतना यज्ञ करते थे, फिर भी उसका कोई संतान नहीं हुआ। तो किसी ने पूछा, भाई इतना बड़ा धर्म यज्ञ करते हैं, आदि करते हैं, पर उसके संतान क्यों नहीं है? पोथा पत्री खोला गया तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप एक जन्म की बात करते हैं, 7 जन्म तक आपका कोई संतान नहीं है, तो क्या करें कि संतान हो जाए? साधु संतों ने कहा, पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। पुत्रेष्टि यज्ञ कराओगे तो तुम्हारे घर में बेटा पैदा होगा। राजा था अंग राजा था, यज्ञ कराने में कौन सी बड़ी बात थी? यज्ञ करा दिया। यज्ञ कराया तो उस यज्ञ से अब बेटा ने जन्म लिया, यज्ञ कुंड से पुत्र जन्म हुआ। जन्म लिए तो देखते कैसे, इतना काला कलूटा था वो बेटा। अब प्रश्न उठ गया, यज्ञ किया, धर्म किया, और उसका फल कैसे निकल गया? बोले खराब निकल गया, सड़ा निकल गया, कड़ा निकल गया। बोले ये कैसे हो गया महाराज? यज्ञ का फल तो अच्छा होना चाहिए, धर्म का फल अच्छा होना चाहिए, पर राजा अंग ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पुत्र आया भी, लेकिन वो पुत्र कैसा आया? बोले बड़ा बदमाश आया, इसका नाम हुआ बैन। क्या नाम था? बैन। पिता का नाम अंग, राजा अंग ने यज्ञ किया और बेटा हुआ, बेटे का नाम पड़ गया बैन। और बैन बड़ा हुआ, बैन को राजा बनाया, तो बैन ने एक ऐलान कर दिया। क्या ऐलान? जहां जहां धेनु विप्र तुम पावही, जहाँ जहाँ धेनु विप्र तुम पावही, नगर नारी पुर आग लगावही, नगर नारी पुर आग लगावही। ऐलान किया, जहां जहां पर तुमको ब्राह्मण दिखे, साधु संत दिखे, जहां जहां गाय दिखे, यज्ञ करता दिखे, वहां वहां पर आग लगा दो। जहां जहां धेनु विप्र तुम पावही, नगर नारी पुर आग लगावही। सुनो, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित्, इति न्यवराज्य धर्म भेरी घोषेण सर्वसा। ऐसा जब ऐलान कर दिया ना कि हमारे राज्य में कोई धर्म कार्य नहीं होना चाहिए, कोई यज्ञ कार्य नहीं होना चाहिए, और जहां पर हो वहां पर आग लगा दो, उसको ध्वस्त कर दिया जाए।
धीरे 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 अंग राजा के राज्य में अब यज्ञ होना बंद हो गया, धार्मिक आयोजन बंद हो गए। परिणाम ये हुआ कि वहां पर अकाल पड़ गया। अब ब्राह्मणों ने सोचा यज्ञ से प्राप्त हुआ बेटा है बैन, पर निकला दुराचारी। क्यों भैया? अंग तो इतना धर्मात्मा, पिता इतना धर्मात्मा, और ऊपर से यज्ञ किया, तो परिणाम गलत क्यों निकला? तो इसलिए कि जजमान के ऊपर निर्भर करता है परिणाम कैसा होना चाहिए, पति और पत्नी। अंग राजा तो थे धर्मात्मा, लेकिन उसकी पत्नी थी राक्षस कुल की, इसलिए उसकी पत्नी के हिसाब से उसका बेटा जन्म लिया। पत्नी यम की पुत्री थी, यमी, इसलिए बोले उसका जो बेटा आया वो भी मां के हिसाब से हो गया, दुराचारी। इसलिए कहते हैं सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। जब राम कथा में जाओगे तो ब्राह्मणों ने क्या किया? बोले ये बैन किसी काम का नहीं है, हमारे राज्य से धर्म कार्य को समाप्त कर दिया है, इस बैन को मार डालो। और ब्राह्मणों ने बस मंत्र मारा और भस्म हो गए बैन, मतलब समाप्त हो गया बैन। अब बैन के शरीर को तब तक रखा जाएगा जब तक के कोई दूसरा राजा ना बने। तो जब मर जाए तो शरीर कितने दिन ठीक रहेगा भैया? बदबू आने लग जाएगा। कितने दिन रखा जाए? तो ऐसा करो, तेल में डाल के रखो बैन के शरीर को, तेल में डाल के रखा। अब कोई राजा है नहीं, बैन का कोई बेटा हुआ नहीं है अभी तक जो राजा बना दे। अंग का बेटा बैन हुआ, बैन का बेटा अभी तक कोई नहीं हुआ, अब राजा कौन बनेगा? तो ब्राह्मणों ने कहा ऐसा करो, बैन के शरीर का मंथन करो। मंथन किया गया। किसका मंथन किया गया? बोले जंघे का मंथन किया गया। जब बैन के जंघे का मंथन किया तो वहां से फिर एक काला पुरुष प्रकट हो गया। एक तो बैन काला पुरुष था, दुराचारी था, ब्राह्मणों ने मार दिया। अब उसके जंघे का मंथन किया तो फिर काला पुरुष निकला, कम हाइट का, चिकने चिकने हाथ पैर का काला पुरुष। ब्राह्मणों ने कहा क्या इच्छा है, क्या चाहते हो? तो उसने कहा मेरे मन में किसी प्रकार का कोई साध नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई साध नहीं है। तो ब्राह्मणों ने कहा तुम शुद्ध निषाद हो। प्रेम से बोलिए श्रीराध है। श्रीराध। हाँ, निषाद की उत्पत्ति बैन के जंघे से हुआ है। निषाद, तुम्हारे मन में कोई साध नहीं है इसलिए तुम निषाद हो। तो जाओ, क्या चाहते हो? बोले हम तुम्हें मारेंगे। ब्राह्मणों ने कहा, निषाद ने कहा मत मारो, मेरा जन्म बोले राजपाट के लिए नहीं हुआ है, तो मैं भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल जा रहा हूं। निकल पड़े निषाद, है ना, और तपस्या के लिए। ब्राह्मणों ने कहा अब क्या करें? जंघे का मंथन किया तो काला पुरुष निकल गया, अब क्या करें? कहा इनके भुजाओं का मंथन करो। तो कुछ ब्राह्मण ने दाएं हाथ का मंथन किया, कुछ ब्राह्मणों ने बाएं हाथ का मंथन किया बैन के। तो दाएं हाथ से भगवान का एक स्वरूप और बाएं हाथ से मां लक्ष्मी का एक स्वरूप प्रकट हो गए। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार की है। बोले पृथु महाराज की जय। बैन राजा के भुजाओं का जब मंथन किया तो पृथु और अर्ची देवी दोनों प्रकट हुए। और देवताओं ने कहा, यहां तक सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित ब्राह्मणों ने भुजाओं का मंथन किया तो पृथु अर्ची प्रकट हुए। यदि ब्राह्मणों ने यदि उसके हृदय का मंथन किया होता तो साक्षात भगवान को आना पड़ता। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। अब प्रश्न ये उठा, अंग राजा जैसे धर्मात्मा कोई नहीं हुआ, तो इतने बड़े धर्मात्मा अंग राजा ने ऐसा क्या अपराध किया था कि उसका कोई बेटा नहीं हुआ? देखिए, हमारे और आपके भी कई घर में ऐसा होता है कि उसके घर में सब कुछ होता है लेकिन बेटा नहीं होता। बहुत सारे दोष होते हैं। अंग के यहाँ भी बेटा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सुखदेव जी भगवान परीक्षित से कहते हैं, जब राजा अंग राजा थे ना, तो एक दिन शिकार के लिए निकला। शिकार के लिए जब निकला तो राजाओं का ये नियम रहता है कि जब वो शिकार के लिए जाए तो बिना मारे लौटते नहीं है, कुछ ना कुछ तो मारेगा। अंग राजा जब मारने के लिए निकले शिकार के लिए,
इधर उधर ढूंढे, कुछ नहीं मिला। शाम होने को आ गई, घर वापस होने का समय आ गया। उस दिन शिकार के लिए कुछ नहीं मिला। मजबूरी में राजा अंग ने क्या किया, निकाला बाण और एक घोंसले के ऊपर चला दिया। घोंसले के ऊपर, उस घोंसले में छोटे से पक्षी के 4 बेटे अपनी माँ 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 करके माँ की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंग राजा ने बाण चलाया और चारों बच्चे नीचे, घोंसले से नीचे गिरे और माँ माँ करते 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 चटपट मर गए। और उधर से उसकी माँ, जिसके मुंह में चारा था, वो आ रही थी। माँ ने देखा, पक्षी रूपी माँ ने देखा, मेरे चारों बेटे पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। मुंह में चारा है, लेकिन उस चारा को चुगने के लिए उसका बेचारा नहीं है। निकल पड़ा पक्षी के हृदय से आह। इसलिए कहते हैं दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। पक्षी का हृदय कांप उठा, पक्षी के मुंह से निकल पड़ा, अरे राजा, आज मेरे मुंह में चारा तो है, लेकिन इस चारा को चुगने के लिए कोई बेचारा नहीं है। तो मैं भी तुझे श्राप देती हूँ। पक्षी ने श्राप दिया है, मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि तुम्हारे पास, तू राजा होगा, तुम्हारे पास धन दौलत भंडार होगा, तुम्हारे पास चारा बहुत होगा, लेकिन उस चारा को खाने वाला तुम्हारे घर में कोई बेचारा नहीं होगा। पक्षी का भी श्राप लगता है। विचार करो, हम लोग तो किसका किसका दिल दुखाते हैं। कोई मछली खा रहा है, कोई मुर्गी खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, कोई इसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है। विचार करो, ये हिंसा हमारा नहीं है। हिंसा तो दानवों का था, हिंसा तो दैत्यों का है, लेकिन आज मानव ने पकड़ लिया है उसको। इसलिए अंग राजा के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो बैन आया। आज बैन के भुजाओं का मंथन किया तो भगवान पृथु और अर्ची प्रकट हो गए। बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई थी अंग राजा के राज्य में। अब बारिश ही नहीं हुई है तो अकाल पड़ गया, अनाज ही नहीं हुआ, दाने दाने के लिए तरस गए। तो पृथु महाराज स्वयं हल पकड़ करके निकल पड़े। है राजा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अभी जो कथा कह रहे हैं वो काम प्रकरण है, काम प्रकरण। हमको बिना काम करे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो कहते हैं ना, आप चंदन लिखो, बेल पत्ता में चढ़ा दो और आप मेरिट लिस्ट पास हो जाओगे। बोले ये नहीं होगा भैया। जब तक आप परिश्रम करोगे नहीं, जब तक काम करोगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं, भगवान भरोसे बैठोगे, तो बोले कुछ होने वाला। भगवान अपना काम करेगा और तुमको अपना काम करना पड़ेगा। एक रुद्राक्ष आप धारण कर लोगे तो आप कलेक्टर बन जाओगे, नहीं बन सकते भैया। एक बेल पत्र चढ़ा देने से आप परीक्षा में पास नहीं हो सकते। तो आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा। काम करना हमारे हाथ में है, परिश्रम करना हमारे हाथ में है, फल उसके हाथ में है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। काम प्रकरण ये पृथु चरित्र के माध्यम से भागवत जी में रखा है। धर्म प्रकरण प्रजापति दक्ष, अर्थ प्रकरण ध्रुव चरित्र, काम प्रकरण बोले पृथु चरित्र। पृथु राजा है और राजा हो करके स्वयं काम करने के लिए निकल पड़ा हल लेकर के। राजा काम करेगा तब तो प्रजा काम करेगा। हमारे यहाँ उल्टा हो गया, आजकल राजा लोग काम नहीं करते, काम करवाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। स्वयं पृथु महाराज हल लेकर के निकले और पृथ्वी को दौड़ाए हैं। पृथ्वी गाय का रूप लेकर के भागी है, आगे आगे गाय के रूप में पृथ्वी भाग रही है, पीछे पीछे पृथु महाराज भाग रहे हैं मारने के लिए। आज गाय खड़ी हो गई। आप क्यों मारना चाहते हैं मुझे भगवान पृथु? पृथु ने कहा, ए पृथ्वी, तुमने अनाज देना बंद कर दिया, हमारे राज्य में सब अकाल पड़ गया। पृथ्वी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं अनाज देना कभी बंद नहीं करूंगी। तो तुम्हारे राज्य में सब आलसी हो गए, कर्महीन नर पावत नहीं। तुम्हारे राज्य में सब आलसी हो गए हैं, कोई काम करते नहीं है। इसलिए जब काम करते नहीं है तो अनाज कहां से होगा महाराज? मैं आज भी अनाज देने के लिए तैयार हूं, कोई हल चला करके तो देखे। तो पृथु महाराज ने कहा, ठीक है, जब राजा हल चलाएगा तो प्रजा अपने आप हल चलाएगा। और आज पृथु महाराज ने हल चलाना प्रारंभ कर दिया। हल जैसे ही चलाया
झरझर 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 बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। किसान खुश हो गए। आज राजा को काम करते देखकर सारे किसान पुनः काम करने लगे। काम प्रकरण है, सब लोग काम किए। इतना फसल लहलहा गया पूरे। आज राजा अंग के वंश में आज पृथु महाराज के कारण से उसके राज्य में अकाल समाप्त हुआ। फसलों की तेज हुई। इतना फसल, सब लोग प्रसन्न हो गए। भगवान पृथु ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ 99 बार किया। और 100 बार जो इस अश्वमेध यज्ञ करता है बोले वो इंद्र बन जाता है। और जैसे ही 99 बार यज्ञ किया, इंद्र को लग गया डर, पद का डर है ना, पद प्रतिष्ठा का डर इंद्र को भी। इंद्र ने कहा ऐसा लगता है कि ये पृथु इंद्र बनना चाहता है। 99 यज्ञ कर दिया, 100वें यज्ञ की तैयारी है। इसके यज्ञ को अब मैं विध्वंस करूंगा। धर्म कार्य करोगे ना तो दुष्ट लोग बाधा नहीं पहुंचाते जितना अपने लोग बाधा पहुंचाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। बताइए धर्म कार्य कर रहा है कौन? पृथु। और बाधा कौन पहुंचा रहा है? इंद्र। चलो कोई राक्षस पहुंचाते तो समझ आता। इंद्र ने पद के कारण से आज उसके यज्ञ को भंग करना चाहा। और पृथु महाराज जान गए। इंद्र से कहा ठहरो इंद्र, मैं यज्ञ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे ये सब चाहिए इंद्र पद, तो मैं केवल यज्ञ इसलिए कर रहा हूं कि मुझे सुख मिलता है, शांति मिलता है, आनंद मिलता है, भगवान के दर्शन होते हैं। इंद्र ने कहा अच्छा तुमको इंद्र पद नहीं चाहिए तो ठीक है कर लो। 100 यज्ञ हुआ, भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के पृथु से कहा वरदान मांगो। पृथु ने कहा बस एक ही वरदान मांगता हूं भगवान। क्या वरदान? कोई दुकान मांगता है, कोई मकान मांगता है, पर धन्य है पृथु महाराज जो 10,000 कान मांगता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। क्या वरदान मांगे? कान मांगे। कितने कान? 10,000। 10,000 कान। सुनैया मन सोचा था 10,000 कान सेमी बरबट्टी का पूरा लटलट ले फरे रही। 10,000 कान कैसे होंगे भैया एक साथ? अरे भैया तो जिसका कान उसको लगे ना, हम लोग क्यों उसके पीछे पड़े कि कैसे उसके कान 10,000 लटके रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर। कई लोग कहते रावण के 10 मुड़ी है ना, रावण का 10 सिर। तो 10 सिर कैसे होता? अरे होता है जिसका सिर उसको भारी लगे। तुम काहे पीछे पड़े हो? नहीं महाराज रावण का 10 सिर है तो सोने के समय तो ठीक है ऐसे सोते थे, लेकिन जब अलथी पलथी मारते होंगे तो वो वाले नीचे वाला तो बिल्कुल दब जाता है। समाधि भाषा है भागवत की कथा, समाधि भाषा में लिखा गया है, समझना पड़ेगा। 10,000 कान क्या है? 10,000 कान मतलब पृथु महाराज ने वरदान मांगा है कि हे भगवान आप मुझे वरदान दीजिए 10,000 कान। ये क्या है? बोले जैसे 10,000 कान एक बार में जितनी कथा सुने उतनी शक्ति मेरे दोनों कान में दे दीजिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे ये दोनों कान कैसे हो जाए? बोले कभी भी भरना नहीं चाहिए, निरंतर ये कान खाली रहे। किसके लिए? चारी चुगली के लिए नहीं। पड़ोसी दीवार में इसे चिपके रहा तो का कहा थे। 2 कान दिया हमको भगवान ने, दोनों कान सही जगह नहीं लगाए। एक कान दीवार में लगा है, एक कान इधर उधर लगा। 10,000 कान माने भगवान से कहते हैं कि 10,000 कान एक साथ कथा सुने उतनी ताकत मेरे दोनों कानों में दे दीजिए। ये वरदान मुझे चाहिए। भगवान ने उनको दिया वरदान। बदले में अब पृथु महाराज ने क्या दिया? बदले में पृथु महाराज ने दान किया। भगवान ने क्या दिया पृथु को? भगवान ने पृथु को क्या दिया जी? कान। और पृथु ने भगवान को क्या दिया? दान, है ना। क्या दान दिया? अनाज का दान दिया, अन्नदान महादान। क्योंकि फसल हुआ था ना पृथु महाराज के कारण से। दान करो तो पृथु महाराज के पास कुछ था नहीं, तो क्या किया? बोले अनाज का दान किया। अनाज के दान का बड़ा महत्व है। अन्नदान श्रेष्ठ दान ऐसा कहा जाता है।
कितना दान किया? 10% दान धर्म के लिए करना चाहिए। कितना प्रतिशत? 10% दान। कितना पेमेंट है तुझे तुम्हारा? 8,000 है नहीं? तो 10% 800 रुपये चढ़ा देना चढ़ोतरी के दिन। प्रेम से बोलिए श्री राधे। 10% दान प्रत्येक आदमी को भागवत जी की कथा, चाहे कोई भी कथा, चाहे कहीं पर भी जाओ, आपको हर महीने 10% दान करना चाहिए। और नहीं करते हैं तो एक दिन आपको डॉक्टर को देना पड़ेगा। सब हिसाब किताब कैलकुलेशन हो रहा है ना। जो दान में चला जाता, आपके पुण्य खाते में जाता, वो बेकार के कष्ट भी होगा हॉस्पिटल में और डॉक्टर के पास वो पैसा जाएगा। अच्छा, आप लोग 10% दान करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसे से सुपाल दान 10% आप लोग करते नहीं? उपेंद्र नहीं करे? अच्छा, हमारे हिसाब से आज जितने बैठे हो सब लोग करते हैं 10% दान। कैसे करते हैं? जब खेत की, जब फसल की जब मिजाई होती है, मीज करके जब धान को एक जगह इकट्ठा करते हैं, अब धान को जब आप गिनते हैं तो कैसे गिनते हो? काठा को लिए, काठा ही बोलते हैं ना। और पहले को क्या बोलते हो आप? क्या बोले? राम। एक क्यों नहीं बोले? और पहला काठा किसके लिए है? राम के लिए। उसके बाद दुए है राम, तीने है राम, चारे है राम, 19 है राम। उसके बाद 20वें को क्या बोले? सरा। सबके लिए 20 काठे में कितना निकल गया? 2 निकला। एक पहला राम का और 20वां सबका, सबके लिए। तो 20 का 10% क्या होता है? 2 ही तो होता है। तो 2 निकल गया कि नहीं निकल गया? पहले राम के लिए और दूसरा सबके लिए 2 निकाल दिए। तो निकालते हो कि नहीं निकालते? कि बोलता हो भर इसने निकल रहा है ना? हाँ, और नहीं निकल रहा होगा ना, तो एक साथ सब हॉस्पिटल के लिए तैयार रहो। और नहीं तो अभी भागवत चल रहा है चढ़ोतरी के दिन 10%। प्रेम से बोलिए श्री राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। ऐसे पृथु महाराज का ये दिव्य जीवन, और इसी पृथु के राज्य में फिर आगे बढ़ा मनु शत्रुपा के 5 संतान। उत्तानपाद का विवाह 2 पत्नियों के साथ में हुआ, सुनीति और सुरुचि। उसके घर में कौन आया? ध्रुव। ध्रुव का फिर आगे वंश बढ़ा, कौन आया? अंग। अंग राजा का बेटा हुआ बैन। बैन का मंथन हुआ तो कौन आया? बोले पृथु महाराज। सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं ध्रुव का वंश यहाँ पर विश्राम हो गया, आगे नहीं बढ़ा। अब बोले मनु शत्रुपा के फिर संतान को पकड़ना पड़ेगा, दूसरा। कौन? बोले प्रियव्रत। अब प्रियव्रत से कहा विवाह कर लो, तो प्रियव्रत ने विवाह किया, है ना। जब प्रियव्रत ने विवाह किया तो उसके फिर बेटे हुए, नाम हुआ आग्निद्र। आग्निद्र फिर आगे बढ़ा तो उसका वंश बढ़ा, तो आग्निद्र का बेटा हुआ नाभि। वंश बढ़ा, नाभि का बेटा हुआ ऋषभदेव। भगवान के 24 अवतार में एक अवतार ये भी ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रवर्तक है ना। जैन धर्मियों के 24 गुरु, 24 भगवान, 24 गुरु। उसमें प्रथम तीर्थकर कोई है तो वो है ऋषभदेव। बोले ऋषभदेव भगवान की क्या सिद्धांत निकाला? अहिंसा परमो धर्म। जैन लोग हिंसा नहीं करते। दुकान भी खोलेंगे ना तो मच्छर तक को नहीं मारते, चूहा तक को नहीं मारते। अहिंसा के पुजारी होते हैं। अहिंसा परमो धर्म। और ऋषभदेव को भी विवाह करने के लिए कहा गया, तो ऋषभदेव तो साक्षात भगवान के अवतार थे, इसलिए उनका विवाह इंद्र के पुत्री जयंती के साथ में हुआ। इंद्र के बेटे का नाम क्या था? इंद्र के बेटे का नाम जयंत और बेटी का नाम जयंती। उन्हीं के साथ में ऋषभदेव का विवाह हुआ और ऋषभदेव के 100 बेटे हुए। कितने? 100।
आजकल की माताओं के कितने बेटे होते हैं? एक या पहले क्या चलता था? बड़ा परिवार अच्छा परिवार, ऐसा कहते थे। उसके बाद मोनो बदल गया, जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है भैया, कम करो इसको। तो क्या आया? 2 या 3 बच्चे बस। फिर जनसंख्या को देखा, अरे फिर भी बढ़ रहा है, फिर कम करो, मोनोपोली चेंज किया गया। अब हम 2, हमारे 2, फिर भी जनसंख्या कम नहीं हुआ। तो अब क्या आया? छोटा परिवार सुखी परिवार, बस एक जन, छोटा परिवार सुखी परिवार। अब जनसंख्या देखा, आज भी जनसंख्या बढ़ी गया है, कम ही नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें? बच्चा ना बच्चे, हम दोनों अच्छे। यही होगा अब, अगला सरकार का यही होगा। पर सुनो मेरी माताओं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हमारे आप लोग जब थे उस समय एक घर में 4-4 बेटे, 6-6, 7-7 बेटे पैदा होते थे। आज हमारी माताओं के अंदर क्या कैपेसिटी नहीं रही क्या बच्चे जन्म देने का? नहीं है। तो क्यों नहीं करते? बोले सरकार ने ये नियम निकाल दिया। क्या नियम निकाल दिया सरकार ने? यदि तुम्हारे घर 1 से ज्यादा बच्चा हुआ, 2 से ज्यादा बच्चा हुआ, तो तुमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तुमको राशन में ये सामान नहीं मिलेगा। पर एक बात बताओ, ये सारे नियम क्या हमारे हिंदुओं के लिए है? ये सारे नियम क्या हमारे सनातनी के लिए है? और टोपी वाले के घर जाके देखो कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक घर में 10-10 बेटे पैदा करते हैं। सरकार के लिए उसके लिए कोई नियम नहीं है। हमारे यहाँ बोले 2 बच्चे होंगे तो बोले तुमको वोट में चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं देंगे। दुनिया भर के नियम हमारे लिए। जनसंख्या को कम करना है तो क्या हम हिंदू रह गए हैं? नहीं। तो भैया बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब। क्या करें? बोले सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं 100 बेटे, किसका? ऋषभदेव और जयंती के। 100 बेटे में बड़ा बेटा हुआ भरत। कौन? भरत। हमारी ये पृथ्वी ना 3 भरत की मां है। 3 भरत, एक भरत शकुंतला और दुष्यंत, उसके यहां भरत। दूसरा अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र भरत। और तीसरा बोले जड़ भरत, ये भी भरत। 3 भरत की जननी है हमारी पृथ्वी। और तीनों भरत ने आज अपना अपना नाम का झंडा लगाया है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सम होई। जो सारे संसार का भरण पोषण करे बोले वो है भरत। भरत की पत्नी का नाम है पंचजनी। भरत के 5 बेटे। और भरत को एक दिन अचानक सोए 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 वैराग्य हो गया। किसके जीवन में कब वैराग्य आ जाए, कब त्याग आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अचानक आता है वैराग्य। त्याग करना सीखिए, त्याग करना सीखिए। पता नहीं किस दिन आदमी क्या त्याग दे। एक आदमी ने कहा महाराज मैंने त्याग दिया आपकी कथा को सुनकर। हम भी बड़ा खुश हो गए, अच्छा है चलो कोई तो सुधर गए। हमने कहा क्या त्याग दिए भैया? बीड़ी पीना त्याग दिए? नहीं महाराज। अरे सिगरेट पीना त्याग दिए? नहीं महाराज। तंबाकू सितार? अरे नहीं महाराज। गांजा? नहीं महाराज। शराब? नहीं महाराज। जुआ खेलना त्याग दिए? नहीं महाराज। क्या त्याग दिए? बोले आज के बाद कथा सुनना त्याग दिया। ये भी है, ऐसे ऐसे त्यागी लोग रहते हैं। नहीं, भरत जी महाराज राजा है, 5 बेटे हैं, पंचजनी पत्नी है, इतना सुंदर गृहस्थ है। पर अचानक एक रात उसको वैराग्य जागा। और वैराग्य जागा तो रात के समय में अपने घर परिवार को छोड़ करके भागे। ऐसे थे अभागे। भागते भागते कहां चले गए? नेपाल। नेपाल में गंडकी नदी जो शालिग्राम निकलता है, असली वाला शालिग्राम गंडकी नदी से निकलता है। असली शालिग्राम आपको देखना होगा ना तो मेरे विश्राम कक्ष में आना। शुद्ध नेपाल का गंडकी नदी का निकला हुआ आपको दर्शन करा दूंगा मैं। इस बार लाया हूं मैं उमदा में, पर अभी तक किसी को दिखाया नहीं। वो परमिशन देंगे ना भगवान तो दिखा दूंगा आपको।
गंडकी नदी पहाड़ से कोई पत्थर टकराते 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 आता है, गंडकी नदी में गिरता है, फिर वहां वो एक रूप ले लेता है। भगवान के 24 अवतार और गंडकी नदी से जो शालिग्राम बनता है, बोले 24 अवतारों में से एक का रूप लेके आए रहता है। आप उसका दर्शन कर लोगे ना तो सचमुच में जीवन धन्य हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आप लोग बाजार से गोल गोल बाटी की तरह खरीद के लाते हो ना, वो कोई शालिग्राम नहीं है, वो बेड़ा घाट का करिया करिया पत्थर है वो, है ना। असली शालिग्राम के भीतर में ना सुदर्शन चक्र बना रहेगा। अपने आप दर्शन करना होगा तो कल आ जाना। उसी गंडकी नदी में नेपाल में भरत जी महाराज निकल पड़े वैराग्य लेकर, सुनसान जंगल में भागे, भरी जवानी में भागे, ऐसे थे अभागे, न जाने कितने सावन भादो बीते सुनसान जंगल में जीते जीते राम 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 करते करते कई दिन बीत गए, कई साल बीत गए। राम 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 राम। सूर कहाँ सत्य में, ध्यान कहाँ धारणा में, चेतना कहाँ चैतन्य में, आत्मा कहाँ परमात्मा में लगा हुआ है। एक दिन गंडकी नदी के किनारे सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, ओम गणेश सूर्याय नमः, और उसी समय गंडकी नदी के ऊपर में बोले हिरणों का झुंड घास चर रही थी। अचानक एक शेर आया, शेर को आते देखकर सारी हिरणे गंडकी नदी के तट को छलांग लगा लगा करके इस पार से उस पार भाग गए। एक हिरणी रह गई जो गर्भवती थी, कूद नहीं पाई, गर्भ में थी। हिरणी विचार करने लगी क्या करूं, पीछे शेर है और आगे खाई है ना? आगे कुआं पीछे खाई, बीच में पड़ गए हिरणी माई। गर्भवती हिरण सोचने लगी यदि मैं छलांग लगा दूंगी तो क्या पता मैं गर्भवती हूं, ना लगा पाऊं तो नीचे जाकर के बह जाऊंगी और मेरा बच्चा भी मर जाएगा। नहीं लगाती हूं तो शेर का ग्रास बन जाऊंगी, क्या करूंगी, क्या करूं भगवान। भगवान का नाम लिया और हिरणी ने छलांग लगा दिया और लगाया छलांग। हिरणी सचमुच में इस पार से उस पार चली गई, पर यहाँ पर जब जोर पड़ा गर्भ में तो बच्चा हिरणी का शावक नीचे सीधा नेपाल की गंडकी नदी के नीचे गिर गया। बहते बहते लहरों से जा रहा है और वहीं पर कौन अर्घ्य दे रहे हैं, भरत जी महाराज। देखिए सुर कहाँ है, सत्य में, ध्यान कहाँ है, धारणा में, चेतना कहाँ है, चैतन्य में, आत्मा कहाँ है, परमात्मा में। और अचानक एक हिरण का बच्चा बहते बहते उसके चरणों से जा लगा। किसके, भरत जी के। ध्यान छूटा, साधना छूटी, आत्मा डिगमगाया, देखा नीचे क्या है, हिरणी का बच्चा। उठा लिया, अरे 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 हिरणी, आज मैं नहीं होता तू मर गया होता रे। ऐसा देखते हैं भगवान। हम अपने आप को बहुत बड़ा त्यागी, अपने आप को बड़े बैरागी मानते हैं ना, भगवान कहते हैं ले अब तेरा त्याग। भरी जवानी में भागे, घर को छोड़कर, बेटे को छोड़कर, एक हिरण के माया में फंस गए। माया महा ठगनी हम जानी। आलू में मन लग जाते, सारा आलू मन लग जाते, लेकिन मन भगवान में नहीं लगता है। बताओ ये क्या था, कैसा त्याग है। देखिए अपने घर को छोड़कर भागा, अपने पत्नी को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर, राज को छोड़कर, राजपाट को छोड़कर भागा। क्यों भागा था, भगवान को पाने के लिए। माया को छोड़कर भागे थे भगवान को पाने के लिए, आज भगवान ने फिर माया में लगा दिया। अच्छा ठीक है भाई, भरत ने हिरण को उठाया, हिरण के बच्चे को उठाया, अच्छा किया, उसको पालन पोषण कर रहे हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन जो कह रहा है आज मैं नहीं होता तो तू मर गया होता, भगवान ने कहा अच्छा, मतलब इस संसार को तू ही चलाने वाला है? तेरे से ही संसार चल रहा है। भगवान ने कहा अब मैं तुझे माया दिखाता हूं, माया कितना खतरनाक होता है। अब कथा को ध्यान से सुनिए। भरत जी महाराज के दशा देखिए। राजा थे, राजपाट छोड़कर भाग के क्या बन गए, बैरागी। रात दिन क्या करता था, राम 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 करता था। अब हिरण 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 कर रहा है। कहीं भी जाता था ना भरत,
तो ध्यान किसका रहता था? अरे बेटा हिरण, आहा रे सावर। जंगल जाता था, पहले क्या करता था? भगवान के लिए पुष्प लेता था, भगवान के लिए फल तोड़ता था। अब हिरणी के लिए घास ढूंढ रहे हैं। वो हिरण को घास खिलाने के लिए हरे हरे पत्ती खोज रहा है। सारा काम पहले भगवान के लिए होता था, अब सारा काम माया के लिए हो रहा है। भगवान ने कहा ऐसी मैं माया में नचाता हूं लोगों को। प्रेम से बोलिए श्री राधा। श्री राधा। माया मन भुलाए मोर, श्री राधा। कैसे गाऊं प्रभु गुण तो। माया, माँ माने नहीं, या माने है, जो इस संसार में नहीं है लेकिन दिखाई दे रहा है। इस संसार में क्या नहीं है? बोले ये घर द्वार, ये आप, परिवार, रिश्ते नाते, ये सब नहीं है लेकिन दिखाई दे रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? माया। और ब्रह्म क्या है? बोले जो है दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों में अंतर है। माया, माया किसको? जो है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है। और ब्रह्म जो है लेकिन दिखाई। आइए, हम सब माया में फंसे हुए जीव है, भगवान के पास चले। माया मन भुलाए मोर, कैसे गावा प्रभु गुण तो। हो भुलाए मोर, कैसे गावा प्रभु गुण तो। कैसे गावा प्रभु गुण तो। माया मन भुलाए। तालियों की सेवा। माया मन भुलाए मोर, कैसे गावा प्रभु गुण तो। कैसे गावा प्रभु गुण तो। कैसे गाओ प्रभु गुण तो। कैसे गावा प्रभु गुण तो। माया मन भुलाए मोर, माया मन भुलाए मोर, माया मन माया मन भुलाए मोर। कैसे गावा प्रभु गुण तो। कैसे गावा प्रभु गुण तो। मैं बात मान्यो भक्ति ला तो नहीं जान्यो। मन के मैं बात मान्यो भक्ति ला तो नहीं जान्यो। मन के मैं बात मान्यो भक्ति ला तो नहीं जान्यो। मन के मैं बात मान्यो भक्ति ला तो नहीं जान्यो। दुनियादारी माँ पर के काने का मैं कर डालो। दुनियादारी ना करके काजल का मैं कर डालो। दुनियादारी माँ पर के काने का मैं कर डालो। दुनियादारी ना करके काने का मैं कर डालो। पाप मन माँ समाए है मोर, पाप मन माँ समाए है मोर। माया माँ मन भुलाए मोर, माया माँ मन बुलाए मोर। माया माँ मन भुलाए मोर। हरि बोल। माया माँ मन बुलाए मोर। कैसे गाओ प्रभु गुण
राधे। हरि बोल। तोरे कीर्तन गुण गाके मंदिर मां तोर जाके तोरे मंदिर मां तोर जाके तोरे कीर्तन गुण गाके मंदिर मां तोर जाके तोरे कीर्तन गुण गाके कबू ना ध्यान धरे मैं दुनिया के सिद्ध बिसरा के कबू ना ध्यान धरे मैं दुनिया के सिद्ध बिसरा के कबू ना ध्यान धरे मैं दुनिया के सिद्ध बिसरा के कैसे हो ही प्रभु मुक्ति मोर कैसे हो ही प्रभु मुक्ति मोर माया मामन भुलाए मोर माया मामन भुलाए मोर माया मामन भुलाए मोर माया मामन भुलाए मोर कैसे गाओ प्रभु गुलिला कृष्णलाल की जय। माया को छोड़कर मायापति को पाने के लिए जंगल आए थे, पर भगवान ने क्या किया? बोले राम राम जपने के बाद भी भगवान ने आज माया के पीछे लगा दिया। भगवान कहते हैं ठीक है, मुझे पाने के लिए तुम आ रहा है, अच्छी बात है, पर तेरे अंदर कोई अहंकार तो ना आए, क्योंकि अहंकार आएगा तो भगवान कहते हैं मुझे जरा भी प्रिय नहीं है, चाहे रोप 100 पौधे। देखिए अहंकार के बारे में कहते हैं कि जो तू चाल एक पग तो मैं चाले 4। भगवान कहते हैं भक्त से, अरे तू मुझे पाने के लिए 1 कदम आगे बढ़, मैं तुझे पाने के लिए 4 कदम आगे बढ़ूंगा। भगवान कहते हैं पर सुन, यदि तू अहंकार में बैठेगा ना लकड़ी की तरह, तो मैं लोहे की कुल्हाड़ी बनकर आऊंगा और तेरी सारी अहंकार को काट दूंगा। कि जो तू चाल एक पग तो मैं चाले 4, और तू लकड़ी की काठ तो मैं लोहे की कुठार। अहंकार को भगवान जरा भी पसंद नहीं करते हैं। आज भरत जी जैसे महाराज, जिसका सुर सत्य में लगा है, ध्यान धारणा में लगा है, चेतना चैतन्य में लगा है, आत्मा परमात्मा में लगा है, वो भगवान आज उस भरत का मन ऐसा डिगा देते हैं, एक हिरण में मन लग गया। और जो हिरण के पीछे भागते हैं उसका क्या होता है आप तो जानते हैं। हिरण क्या है? हिरण ही तो माया है। जानकी जी का हरण क्यों हुआ? हिरण के कारण तो, माया के कारण तो। देखो देखो भगवान कितने सुंदर सोने का हिरण। भगवान सावधान करते हैं, सीता जब हम जंगल के लिए निकले थे ना 14 साल के लिए, तो उस दिन तुमने क्या कहा था कि भगवान मेरी दृष्टि सदैव आपके चरणों पर रहेगी। और तब मैंने तुमसे कहा था, सीता जिस दिन तुम्हारी दृष्टि मेरे चरण से हटकर कहीं दूसरे तरफ जाएगी, उसी दिन समझ जाओ तुम्हारे जीवन में संकट आएगा। और आज जानकी जी की दृष्टि भगवान के चरणों से निकल करके कहां चली गई? बोले हिरण के तरफ चली गई।
हिरण के चक्कर में हरण हो गया। किसका हरण? बोले शांति का हरण। हमारे और आपके घर से भी शांति का हरण हो जाता है। कब? जब आप हिरण के पीछे भागते हैं। हिरण क्या है? बोले हिरण माया है। जो भी हिरण के पीछे लगा है उसके जीवन में संकट आया है। कौन कौन लगा हिरण के पीछे में बताओ? नहीं, शास्त्र में कौन कौन है जो हिरण के पीछे गया और उसके जीवन में संकट आया? पहली बात तो जिस कथा को आप सुनने बैठे हो इसमें श्रोता कौन है? मुख्य श्रोता परीक्षित। मुख्य श्रोता कौन है? परीक्षित। परीक्षित को श्राप कब लगा? जब वो हिरण के पीछे भागा शिकार करने के लिए। हिरण के पीछे भागा और पर्णकुटी दिखा, वहां पर साधु का अपमान कर बैठा। वो हिरण के पीछे नहीं भागा होता तो आज उसको ये सब नहीं हुआ होता। एक तो मिल गया आपको। दूसरा जानकी जी, भगवान राम हिरण के पीछे भागे और आज भगवान राम के जीवन से हरण हो गया। किसका? बोले शांति का। ये भी हिरण के पीछे भागे। तीसरा, ये भरत जी महाराज जो हिरण में फंसा है। अभी मन भगवान में था, हिरण में लग गया मन। इसके जीवन में भी संकट आया। और सबसे आखिरी कथा, 7वें दिन विश्राम की कथा, जब भगवान गोलोक धाम वापस जाते हैं तो अपने चरणों को, एक चरण को दूसरे चरण में फंसा के रखते हैं। शिकारी बाण लेके आया। अब बाण लेके आया, शिकारी क्या सोचने लगा? कोई हिरण पानी पीने के लिए आया है। भगवान की गुलाबी गुलाबी चरण को देखा और हिरण समझ करके बाण को मार दिया। और एक हिरण के पीछे अभी भी एक खान साहब फंसे थे। प्रेम से बोलिए श्री राम। कलयुग में भी खान काले हिरण के पीछे, हिरण के पीछे जो जाएगा बोले हरण हो जाएगा। किसका? बोले उसके जीवन से शांति का हरण होगा। आज भरत जी महाराज दिन रात राम 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 करते थे, आज हिरण के मोह में फंस गया। रात दिन भगवान के लिए सेवा करता था, आज रात दिन हिरण की सेवा कर रहा है। और मरते समय आखिरी में क्या कहा? अरे हिरण, अब भरत मरने वाले हैं। बेटा हिरण, अरे हिरण, अब मैं मर रहा हूं, तुझे कौन रखेगा रे? और ऐसा करते 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 चटपट भरत जी महाराज मर गए। किसको याद करके? अंतिम समय में किसको याद करना चाहिए? और ये किसको याद कर रहा है? अंत काले माम स्मरण निमित्तम। अंत काल में जो मेरा याद करता है उसे मैं मिल जाता हूं। अंत समय में जो जिसको याद करता है वही उसको अगले जन्म में मिलता है। और जड़ भरत जी महाराज ने किसको याद किया? हिरण को। इसलिए उसका अगला जन्म क्या हो गया? हिरण बन के आ गया। इतना अच्छा मनुष्य तन मिला था, पागल कहीं का, हिरण हिरण करके मर गया। अब मनुष्य योनि को खोकर हिरण मर रहा है। हम और आप क्या करते हैं? हिरण तो पालते नहीं है, तो क्या पालते हैं आप लोग? क्या पालते हो आप लोग? दरवाजे के बीच में बैठा है, दरवाजे के बाहर है ना, या बड़े जीभ निकाल और मरने के कगार पर आ गए तो आप किसको याद कर रहे हो? टॉमी, बेटा टॉमी। अंत समय में जो जिसको याद करेगा वही जन्म उसका होगा। कुत्ते पालना इसके विरोधी में मैं नहीं हूं। सब जगह ईश्वर रूप है, भले बुरे नहीं कोई, जाकी जैसी भावना वैसे मूरत होए। सब योनियां भगवान के ही बेटे हैं, पर हर योनियों को एक मर्यादा दिया गया है कि तुमको कहाँ रहना है। हम लोग कुत्ते पालते हैं, अच्छा करते हैं, रक्षा करते हैं वो, पर हम जो कुत्ते पालते हैं वो कुत्ते को हम लोग कहाँ कहाँ नहीं ले जाते। अपने घर के रसोई में ले जाते हैं, घर के पूजा घर में ले जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने साथ सुलाते हैं। टॉमी टॉमी टॉमी। कुछ लोग तो कार में ना अपने वो कुत्ते को बिठा के ऐसे ऐसे ले जाते हैं। सड़क में दो भिखारी थे, दोनों भिखारी ने कहा हमारे से अच्छा कुकुर है यार, कहा था।
बोले क्यों? बोले हम भिखारी सड़क पर पड़े हैं और ये कुकुला देखो कार में घुमा थे एसी वाला में। कुत्ते के लिए बिस्किट आ रहा है, कुत्ते के लिए दूध आ रहा है, और बोले एक माँ का बच्चा है जो बेचारे एक एक कप दूध के लिए तरस रहा है। कुत्ता पालना सही है, लेकिन कुत्ते पाल करके उसको कहाँ अधिकार देना चाहिए, हम उसके लिए आसक्त ना हो जाए, है ना। रात दिन उसी में लगे रहोगे तो वही आपका अगला जन्म हो जाएगा। इसलिए सावधान। पहले जब हम किसी के घर जाते थे तो क्या लिखा रहता था घर में? स्वागतम। पहले जब किसी के घर जाते थे बैठने के लिए तो बाहर में लिखता था स्वागतम, उसके बाद वेलकम, बैल बना दिए, वेलकम। आदमी जा रहा है लेकिन लिखा है बैल कम। उसके बाद अब वो भी मिट गया। अब हाँ सब जानते हो कुत्तों से मतलब वहां रहने वाले कौन है? अब कोई आदमी जा रहा है, अब पढ़ेगा कुत्तों से सावधान, मतलब यहाँ कुत्ते ही लोग रहते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए श्री राधे। गाय पालिए, गाय पालोगे तो कम से कम मरते समय यदि गाय का नाम निकल जाएगा तो हम अगले जन्म में क्या बन जाएंगे? गाय बन जाएंगे। और गाय बनेंगे तो हमारा एक एक अंग काम का आएगा। गाय का एक एक अंग काम का है, गोबर, दूध, दही, घी सब काम का है। यहाँ तक कि गाय के मांस को ले जा करके उसका पर्स आदि बनाते हैं, उसका एक एक चाम काम में आता है। अब कुकुर पालोगे तो कुछ काम ही, गोबर न लिपे के पोते। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए श्री राधे। पालिए पर वहां अधिकार मत दीजिए जहां उसका अधिकार नहीं है। अंत समय में हिरण को याद किया, भरत हिरण बन गए। पर एक चीज अच्छा हुआ, क्या? जब ये भरत बनकर आए थे तो राम 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 करते थे ना, उसका थोड़ा सा प्रभाव हिरण के योनि में आया था। हिरण बना था लेकिन पूर्व जन्म की बातें याद थी और मैंने वाणी का दुरुपयोग किया था। भरत सोच रहा है मैं अपनी इस वाणी से खाली हिरण 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 करता रह गया, अब हिरण बनकर आया हूं तो मैं अब इससे कुछ बोलूंगा नहीं। मौन हो गए। एकांत वासा झगड़ा ना झांसा, चुप बरोबर सुख नहीं, ऐसा होता है। हाँ शांत रह गए। हिरण योनि में जन्म लिया लेकिन किसी को भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप रहता था और हरे हरे पत्तियां नहीं खाता था, सूखे सूखे पत्तियां खाता था। और ऐसा करते 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 बहुत जल्दी वो हिरण की योनि से मुक्त हो गया। और अब उसका जन्म हो गया कहाँ? बोले एक आंगिरस ऋषि के गोत्र में, आंगिरस गोत्र में जन्म लेकर के आज भरत जी महाराज श्रेष्ठ ब्राह्मण बनकर के जन्म लिया है। और घर में और भी इसके भाई है, एक उसकी बहन भी है। सबके साथ में आज वो भरत जी महाराज रहने लगे। पर एक चीज था कि भरत जी महाराज काम नहीं करते थे कुछ। पिताजी ब्राह्मण थे, पंडिताई करते थे, बहुत सिखाने का प्रयास किया भरत को, सीख जाए पंडिताई कर ले, लेकिन वो भरत जी जानबूझ करके नहीं सीखते थे। क्यों? मुझे माया में फंसा देंगे। एक बार माया में फंसा था मैं तो हिरण बना था, अब फिर मेरे पिताजी मुझे माया में फंसा देंगे, यहाँ जाओ वहां जाओ, वो करो वो करो, उससे अच्छा मैं कुछ करूंगा ही नहीं। और भरत जी महाराज बिल्कुल हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहते थे लेकिन काम कुछ नहीं करते थे। अब क्या करें क्या करें? भाई लोग बड़े शत्रुता मोल लेने लग गए। हम लोग कमाते हैं, खेत में जा करके काम करते हैं और ये भरत बोले बैठे बैठे खाता है। ए भरत, हाँ बोले तुमको यहाँ रहना है तो तुमको काम करना पड़ेगा। भरत ने कहा भैया क्या करूं बताओ? बोले जाओ आज खेत में जाओ, हाँ, और जितने हमारे खेत में गड्ढे वड्ढे हैं ना उसको बराबर कर देना। भरत ने कहा ठीक है। खेत पर गए तो देखे जहां जहां पर गड्ढे दिखे ना भरत ने क्या किया? बोले वैसे वैसे और 1000 गड्ढे खोद दिए, गड्ढा ही गड्ढा खोद दिया। अब भाइयों ने आकर देखा, भरत ने गड्ढा भर दिया होगा, देखा तो पूरा खेत में गड्ढा ही गड्ढा।
अब भाई नाराज हो गए, अरे भरत तुमको हमने गड्ढा खोदने के लिए कहा था कि गड्ढा बनने के लिए? अब पता नहीं भैया क्या कहते, लेकिन हमने काम किया है। अरे जड़ भरत नहीं तो भरत का नाम पड़ गया, जड़ भरत मूर्ख है, कुछ भी कहो उल्टा पुल्टा करता है। और भाइयों ने खूब मेहनत किया, फसल लगा दिया, फसल लहलहा उठी, दाने लगे हैं। एक दिन जड़ भरत से कहा, ओ भरत, हाँ जाओ खेत में, क्या करना है? बोले चिड़िया आई होगी दाना चुगने के लिए, सब चिड़ियों को भगा देना। भरत ने कहा ठीक है। आया, भरत ने देखा मेड़ पर बैठ करके ओ रंग बिरंगे एक से एक चिड़िया पक्षी चहचहा रहे हैं और दानों को खा रहे हैं। भरत ने कहा मैं कौन होता हूं भगाने वाला? कितना अच्छा लगता है जब एक छोटा सा पक्षी दाना चुगते देखता। तो भरत ने कहा इतना सुंदर भोजन कर रहा है और मैं इसको भगाऊंगा? नहीं नहीं। तो भरत ने क्या किया, दूसरे लोगों के खेत में गए और दूसरे लोगों के खेत में जाकर दूसरे के खेत में जो चिड़िया चुग रही थी सबको भगा के अपने खेत में ले आए। आप बफर सिस्टम है हमारे यहाँ, खाओ रे चिड़िया हो, कोटना डिनर। बफर सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? कोटना डिनर। अब आजकल होता है कोटना डिनर की नहीं होता है? हाँ, सब गाय जो पहले सब गाय को यादव चराने ले जाते थे और शाम को सब गाय एक साथ आते थे, तो कोटना में ऐसे रह रहा ये आइटम है, बस एक साथ सब के सब आक्रमण करते थे गाय। ऐसी आजकल बफर सिस्टम है, कोटना डिनर, एक साथ आक्रमण करते हैं। कबू खाए है कि नहीं खाए, जरा हल्ले हल्ले चल लो मोरे, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, प्लेट लेके चल रहे हैं। बफर सिस्टम में आप गए होंगे, कैसे रहता है बफर सिस्टम? रात को या बड़े बड़े लाइट लगा रहता है, ऐसा बड़े बड़े लाइट लगा रहता है, और नीचे में उसके नीचे में क्या रहता है? एक से एक सब्जी रहता है, पनीर रहता है, वो रहता है, कढ़ी रहता है, रायता रहता है, हलवा रहता है, और लाइट बड़ा बड़ा जल रहा है। रात का समय बड़े बड़े कीड़े पड़ रहे हैं उसमें, पट पट पट, और सब लोग उसको खो खो के ऐसे निकाल रहे हैं। वाह क्या टेस्टी है। एक ही आइटम में 10 लोग कूद पड़े हैं, कोटना डिनर। उसी जूठा हाथ में वो निकाल रहे हैं, उसी जूठा हाथ में वो निकाल रहे हैं। भरत ने कहा अरे चिड़िया आ जाओ। क्यों? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, ये दाना भी भगवान का, ये खेत भी भगवान का, ये चिड़िया भी भगवान का, तो मैं भगाने वाला कौन? तो राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर पे, खा लो रे चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, 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 खा लो रे चिड़िया भर भर पे, ओ खा लो रे चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर पे, खा लो रे चिड़िया भर भर पे। बोलो। राधे। खाने वाले राम है,
है खिलाने वाले राम, खाने वाले राम है खिलाने वाले राम, खाने वाले राम है खिलाने वाले राम, खाने वाले राम है खिलाने वाले राम। बोलो रे भाई अब मेरा क्या काम, बोलो रे भाई अब मेरा क्या काम। हाँ राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल। खा लो रे चिड़िया भर भर पे, खा लो रे चिड़िया भर भर पे, खा लो रे चिड़िया भर भर पे, खा लो रे चिड़िया भर भर पे। हाँ राम जी का चिड़िया राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल। हाँ राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल। खा लो रे चिड़िया भर भर पे, खा लो रे चिड़िया भर भर पे। हाँ राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल। हाँ खा लो रे चिड़िया भर भर पे, खा लो रे चिड़िया भर भर पे। हाँ खा लो रे चिड़िया, भर भर पे। ओ खा लो रे चिड़िया, भर भर पे। हाँ खा लो रे चिड़िया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, खा लो रे चिड़िया भर भर पेट। भरत ने कहा आज बफर सिस्टम है, खा लो रे चिड़िया। और सब चिड़िया लोग आया करके दाने खा रहे हैं। भाई लोग आए, भाइयों ने देखा अरे जड़ भरत चिड़िया भगाने के लिए कहा था कि और बुलाने के लिए, हर दानों पे चिड़िया बैठा हुआ है, भगा इसको। जड़ भरत ने कहा भैया खाने वाले राम तो खिलाने वाले राम, बोलो रे भैया अब मेरा क्या काम। सीधा रहो राम जी की चिड़िया, तुम लोग सीधा रहो राम जी का खेल, खा लो रे चिड़िया भर भर पे। मर्यादा में रहो सब कोई, भगा दूंगा मैं, बता दिया। भरत ने कहा ये राम का खेत, दाने भी राम के, खाने वाले भी राम, खिलाने वाले भी राम, तो भैया खाने दो ना। भाइयों ने कहा अरे भरत यदि सब चिड़िया खा लेगा तो हम क्या खाएंगे, तुमको यहाँ हम भगाने के लिए भेजा था, तुम तो और बुला लिए सबको, तू भाग जा हमारे घर से। और तब जड़ भरत ने कहा किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को क्रोध दिलाना उचित नहीं। तो भरत जी महाराज निकल पड़े, घर छोड़ करके निकल पड़े, हाथों का तकिया लगाया और जंगल में कहीं पर भी सो जाते थे। जल मिलता था जमुना का पी लेते थे, फल मिलता खा लेते, हाथों का तकिया लगा के अपना आराम कर लेते, राम राम करते। चिराणे किम पति संत दिसंत न भिक्षाम, मैं कल निवेदन किया था भैया। इतना हाय हाय हटर हटर धन के पीछे सब लगे हुए हैं, पैसा कमाने के पीछे लगे हुए हैं। अरे भैया एक साड़ी में काम चल सकता है तो 100 साड़ी क्यों, एक चप्पल में काम चल सकता है तो 10 चप्पल क्यों, अपनी आवश्यकताओं को क्यों बढ़ा रहे हैं? हम सब अपनी इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं और ये इच्छा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। क्या करें, हम जीवन को कैसे जिए? देखिए हमको अपने जीवन को अच्छा जीना है ना, तो 2 ही तरीके हैं। क्या? मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम से कम इच्छा, मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड मैक्सिमम एडजस्टमेंट। ज्यादा से ज्यादा आप एडजस्टमेंट करना सीखो। 2 साड़ी है, एडजस्ट हो जाइए। घर में 10 गाड़ा धान होता है, मान जाइए। 20 गाड़ा के लिए चक्कर मत करिए। 1 साड़ी है, 10 साड़ी के लिए चक्कर मत करिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम मांग हो और मैक्सिमम एडजस्टमेंट।
ये दोनों क्या है? अ टू स्टेप इन आवर सक्सेसफुल लाइफ। हमारी सफलता के लिए ये दो महत्वपूर्ण सूत्र है। आप लोग कथाओं से सीख जाइए इसको। हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हम जीवन में हम धन का राजा भी बन सकते हैं। कब? जब हमारी इच्छा कम होगी और हम ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट करना सीख जाएंगे तब। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? मिनिमम एडजस्टमेंट। हम लोग एडजस्टमेंट कम करते हैं एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, मांग ज्यादा रखते हैं। इसलिए आज हम धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए धन एक जगह टिक नहीं पा रही है। आप लोग पंडित के पास जाते हो, ज्योतिषी के पास जाते हो, महाराज कमाते बहुत है, धन नहीं रुकता। कहां से रुकेगा? तुमने अपना रिक्वायरमेंट इतना बढ़ा लिया है, अपनी तृष्णा, अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा लिया है आप लोगों ने। तो जड़ भरत ने कहा, भैया मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मैं हाथों का तकिया लगा के सो लेता हूँ, जल मिलता है पी लेता हूँ, फल मिलता है खा लेता हूँ, जैसे तुझे रामदेवांगन है नहीं। बस आग लगे बस्ती में अपन रहे, ऐसे ही रह जाइए। जो मिला खा लिए, नहीं मिला भूखे गए, उपास रह गए, ऐसे ही रह लिए। जड़ भरत का दिन ऐसे बीत रहा था। एक दिन की बात है, जड़ भरत सोया हुआ था। देखिए, जिसको किसी बात की चिंता नहीं रहती ना, उसके माथे पर बड़ा तेज रहता है, बड़ा तेज, हष्ट पुष्ट, कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, तो भी वो स्वस्थ रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है। जड़ भरत बहुत अच्छा दिखता था, माथे पर तेज था। और एक दिन कुछ भील जो है जा रहे थे, तो चंडी मंदिर में अब काली माँ को बलि चढ़ाना है, तो बलि के लिए नर बलि की मांग पड़ी। कोई मनुष्य लेकर आओ जिसका बलि चढ़ाना है। तो भीलों ने इधर उधर ढूंढा किस मनुष्य को ले जाए, तो देखा ये एकदम निश्चिंत होकर ऐसे हाथों का तकिया लगा के हष्ट पुष्ट सोया हुआ था। भीलों ने कहा चलो। जड़ भरत तो बोलते नहीं थे, उसने वचन लिया था ना, मैं बोलूंगा नहीं, हाँ बोलते नहीं थे। चलो चलो, जड़ भरत निकल पड़े। कहाँ, क्यों, कुछ नहीं, निकल पड़े। निकल पड़े तो कहाँ ले गए? बोले माँ चंडी का दरबार लगा हुआ है, अब बड़ी मूर्ति चंडी माँ का लगा हुआ है, लपलपाती हुई जिभा है, विकराल रूप है माँ चंडी के। और उसके सामने जड़ भरत को खड़ा कर दिया। ए भरत, हाँ, बोले तुमको आज क्यों लाया गया पता है? बोलते नहीं थे जड़ भरत। ऐसा करो, पहले इसको नहलाओ, पता नहीं कितने दिन से नहीं नहाया है ये। नहलाया, कैसे नहलाया? दूध से नहलाया। देखो तो जड़ भरत क्या सोच रहा है? माँ तेरी कृपा अद्भुत है, कभी पानी से नहाता नहीं था, आज दूध से नहा रहा हूँ। वाह 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 वाह। तिलक लगाया, वाह मेरी तिलक लग रही है आज। ओहो माँ, तू तो माँ है सचमुच में। एक से 56 भोग खड़ा कर दिया, खाए। अब उसको क्या पता कि हम वही बलि देने वाली है। अच्छा हष्ट पुष्ट जब संतुष्ट हो गया भरत, तब भीलों ने कहा ए, हाँ, बोले अपना सिर झुकाओ। कहां पर? जहां पर वो बलि दी जाती थी वहीं पर सिर झुकाओ। तो वो क्या समझ रहे हैं? चंडी माँ के आगे सिर झुकाने बोल रहे हैं, माता के आगे सिर झुकाना ही चाहिए। जड़ भरत ने अपना सिर झुका दिया और जैसे ही वो खड़ा उठाया, भील ने मारो इसका बलि करना है, जैसे ही खड़ा उठाया, जड़ भरत ने प्रार्थना किया, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ ने कहा अरे मेरा बेटा पुकार रहा है। जब भरत ने कहा माँ मैं आप तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ, आप मेरी रक्षा करो। जैसे खड़ा उठाया भील ने मारने के लिए, आज उस मूर्ति से, उस पत्थर से माँ चंडिका प्रकट हो गई। देवता आकाश से फूलों की बरसा कर जय जयकार किए हैं और लपलपाती हुई जिह्वा, बड़ी बड़ी आंखें, केस बिखेर दिया। भीलों को पकड़कर माँ काटने लगे और काट काट करके उसके मुंड को गेंद की तरह खेलने लगे। सब लोग कांपने लगे। कांप रही थी जुर्म की धरती, अरे कांप रही थी जुर्म की धरती, कौन करे रखवारी हो माता काली, जय जय खप्पर वाली। चले माँ के दरबार में, थोड़ा सा तालियों की सेवा दे दीजिए।
कांप रही थी जुर्म की धरती, कांप रही थी, जुर्म की धरती कांप रही थी जुर्म की धरती। कांप रही थी जुर्म की धरती। कौन करे रखवारी हो माता काली, जय जय खप्पर हो माता काली। जय जय खप्पर वाली। हाँ कांप रही थी जुर्म की धरती, कांप रही थी जुर्म की धरती। हाँ कांप रही थी जुर्म की धरती। कांप रही थी जुर्म की धरती। कौन करे रखवारी हो माता काली, जय जय खप्पर वाली माता काली। जय जय खप्पर वाली। हरि बोल। तालियों की सेवा। किसको मारे किसको काटे, श्राद्ध है। जब ऐसा न जुर्म के बादल छाए, मानव देव घबराए। ऐसा न जुर्म के बादल छाए, मानव देव घबराए। जब ऐसा न जुर्म के बादल मानव देव घबराए। ऐसा न जुर्म के बादल छाए, मानव देव घबराए। जब मानव देव घबराए, भवानी मोर मानव देव घबराए। ऐसा न जुर्म के बादल छाए, मानव देव घबराए। जब मानव देव घबराए, भवानी मोर मानव देव घबराए। ऐसा न जुर्म के बादल छाए, मानव देव घबराए। शक्ति की आराधना करते, जय हो मैया। शक्ति की आराधना करते, मन कर करे सवाली हो माता काली। काली हो माता काली, जय जय खप्पर वाली। हाँ कांप रही थी जुर्म की धरती, कांप रही थी जुर्म की धरती। हो कांप रही थी जुर्म की धरती। कांप रही थी जुर्म की धरती। हर कौन करे रखवारी हो माता काली, जय जय खप्पर वाली माता काली। जय जय खप्पर। हरि बोल। श्राद्ध है। थालियों की सेवा। चंड मुंड को मार के माता चामुंडा कहलाए। चंड मुंड को मार के माता चामुंडा कहलाए। चामुंडा कहलाए भवन चामुंडा कहलाए। चंड मुंड को मार के माता चामुंडा कहलाए। रक्त बीज को मार के माता कालिका कहलाए। रक्त बीज को मार के माता कालिका कहलाए। रक्त बीज को मार के माता कालिका कहलाए। जय हो। रक्त बीज को मार के माता कालिका कहलाए। और रण में माता ऐसे घर दे, रण में माता ऐसे घर दे, बन गए काली करा दे हो माता काली। जय जय खप्पर वाली माता काली। जय हो खप्पर वाली। हाँ कांप रही थी जुर्म की धरती, जुल्म की धरती। कांप रही थी जुर्म की धरती।
तोरे जस गावे, जय जय हो ये तुम्हारे। पांच भगत मिल तोरे जस गावे, जय जय हो ये तुम्हारे। जब पांच भगत मिल तोरे जस गावे, जय जय बोल तुम्हारे। पांच भगत मिल जस तोर गावे, जय जय बोल तुम्हारे। जब जय जय हो ये तुम्हारे भवानी मोर, जय जय हो ये तुम्हारे। पांच भगत मिल तोरे जस गावे, जय जय हो ये तुम्हारे। जब जय जय हो ये तुम्हारे भवानी मोर, जय जय हो ये जय तुम्हारे। मैया, पांच भगत मिल जस जस गावे, जय जय हो। बोल तुम्हारे। पान सुपारी ध्वजा नारियल, नारियल पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल, लेके चले सवारी हो माता काली। जय जय खबर वाली माता काली, जय जय खबर वाली हो माता काली। खबर वाली। माता पर रही थी जुर्म के धरती, जुल्म की धरती, आप रही थी जुर्म के धरती। आप रही थी जुल्म की धरती। कौन करे रखवाली हो माता काली। जय जय खबर वाली माता काली, जय जय खबर वाली हो माता काली। जय जय खबर वाली हो माता काली, जय जय खबर वाली माता काली। जय जय खबर वाली माता काली, जय जय खबर वाली माता काली। जय जय खबर वाली। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, बोले चंडी मैया जय हो। माँ ने अपने बेटे की रक्षा करी। जड़ भरत चरणों में निवेदन किया, माँ आज तूने मेरी रक्षा कर दी, वरना आज मैं भीलों के हाथों मारा गया होता। माँ ने कहा, बेटा भरत, जो निश्चल होते हैं, जो सरल होते हैं, जो सहज होते हैं, बोले उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती। आज माता रानी प्रसन्न हो गई। जड़ भरत ने दर्शन किया, आगे निकल पड़े। जड़ भरत जी विश्राम कर रहे थे और राजा रहुगण की पालकी जा रही थी। चार कहार रहुगण को पालकी में बिठा कर ले जा रहे थे। कहार लोग जब ले जाते हैं तो आप देखते हो चार लोग एक साथ एक ताल में चलते हैं। अलग अलग ताल चलेगा तो क्या होगा, बोले अनबैलेंस होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा और राजा को कभी कभी चोटें भी आ जाएंगे। तो चारों कहार बड़े अच्छे थे, पालकी में जा रहे थे। एक कहार की तबीयत खराब हो गई। उसने कहा, भैया अब मैं आगे नहीं जा सकता, मुझे कष्ट हो रहा है। ठीक है, अब कहार की तबीयत खराब हुई तो दूसरा कहार ढूंढा जाए। ढूंढने लगे तो ये जड़ भरत वहीं तकिया लगा के हाथों का निश्चिंत पड़ा था। ए जड़ भरत, हाँ बोलो चलो। चले गए। वो तो पूछते नहीं थे कहाँ जाना है, चले गए। क्या करना है, पालकी उठाओ। अब पहाड़ वो भी कहार बन गया। कौन? एक समय में राजा था भरत, जड़ भरत जवानी में भागे ऐसे थे, अब भागे आज राजा की पालकी उठा रहे हैं और चारों कहार चले जा रहे हैं। हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हो। पर जड़ भरत बोले, इस योनि में बड़े सावधानी से चल रहा है कि मेरे चरण में कोई चींटी न दब जाए, मेरे पैर के नीचे मरब कोई भी जाने अनजाने में भी मेरे से पाप नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि पाप होगा तो मुझे फिर से इस पृथ्वीलोक में आना पड़ेगा और मैं आवागमन के चक्र से छुटकारा चाहता हूँ। जा रहे हैं तो जड़ भरत नीचे देखकर चलते थे, कोई चींटी मत आ जाए। देखा एक चींटियों की बारात जा रही थी। चींटी लोगों का बारात चलता है नहीं लाइन से। जड़ भरत ने देखा पैर में दब जाएगा तो मारे जाएंगे, तो जड़ भरत ने लगाया छलांग। पार हुआ। पार हुआ तो ऊपर पालकी में कौन बैठा था? राजा रहुगण बैठा था। वो ऐसे ऐसे उसका शरीर हिला। अरे कौन है, ठीक से चलना नहीं आता कहारो? तीन कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया नौकरी लगा है, अभी इसको चलना नहीं आता, धीरे धीरे सीख रहा है। मोटे ताजे दिखते हो, खाते पीते बहुत हो, चलने नहीं आता तुमको। लेकिन भरत मौन है। जब भरत बोल नहीं रहा है, बोलूंगा मने पाप होगा। तो
मौन हो गए। फिर चलने लगे, हैया हो हैया हो हैया हो। फिर चीटियों की लाइन आ गई, बार बार हिचमना हुआ है। जड़ भरत ने देखा, फिर आ गया, फिर छलांग लगाया। अब इस बार ऐसा जोर से छलांग लगाया कि राजा रहुगण का सिर जो है पालकी से टकरा गया और थोड़ी से खून बह गए, रक्त बह गए। और तब रहुगण का दिमाग खराब हो गया। रहुगण पालकी से उतर गए और रहुगण ने कहा, ए मोटे ताजे दिखने वाले, तुमको चलना नहीं आता? बस तुम खाए बस के हो, घर में खाते बस रहते हो, काम वाम नहीं करते, ठीक से चलना नहीं आता। अब जड़ भरत ने कहा, अरे ये राजा रहुगण कहाँ जा रहा है? बोले कपिल मुनि के पास जा रहे थे। क्यों जा रहे थे भैया कपिल मुनि के पास? सत्संग करने के लिए। रहुगण ने कहा, लो सत्संग करने के लिए भगवान कपिल के पास जा रहे हैं और अभी भी इसके अंदर विकार है। क्या विकार है? क्रोध। इसको क्रोध बहुत आता है। तो जड़ भरत ने कहा, कपिल से बाद में मिलना, पहले मेरे से ही सत्संग हो जाए। अभी तक जड़ भरत ने बोला नहीं था, आज जड़ भरत बोल पड़ा। और बोलते हुए जड़ भरत ने कहा, सुनिए राजन, स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च छितत्र भयं कलिरीच्छा जदाच निद्रा रतिर्मन्यद्रहं पदः शुचो देहे न जातस्य हि मे न सन्ति। आज जड़ भरत के मुंह से निकल पड़ा, ओ राजा साहब, आप कहते हैं ना मेरा शरीर मोटा है, मेरा शरीर तगड़ा है, मैं खाता हूं, मैं ये करता हूं। सुनिए, आप शरीर के पीछे मत जाइए। ये शरीर बोले एक दिन समाप्त हो जाएगा, ये शरीर नाशवान है और आप शरीर के पीछे भाग रहे हैं। ओ राजन, आदमी को देह और गेह से ऊपर रहना चाहिए। और आप इतने बड़े कपिल मुनि के आश्रम सत्संग करने के लिए जा रहे हैं और आपका ध्यान मेरे शरीर पर जा रहा है। अरे महाराज, इस शरीर का धर्म है कि शरीर कभी मोटा हो जाता है और शरीर कभी पतला हो जाता है, एक जैसा शरीर नहीं रहता। ये तो शरीर का धर्म है। और आप इतने बड़े भगवान के पास आप सत्संग करने जा रहे हैं और आप शरीर के ऊपर आपकी दृष्टि है, आप मेरे शरीर को मत देखिए, तो मेरे भीतर जो है ना उस पर देखिए, वो कैसा है। अब रहुगण को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि कपिल मुनि यही आ गए हैं कहार बन करके। गौर से देखा रहुगण ने, किसको? जड़ भरत। ये कौन है? तो देखा उसके कंधे पर जनेऊ लटका हुआ था, है ना? जड़ भरत के कंधे पर जनेऊ लटका हुआ था। तब नीचे उतर गए और उतरकर चरणों में गिर गए। किसके? जड़ भरत के। कौन? राजा रहुगण। और चरणों में गिर करके कहा, प्रभु मुझे क्षमा करो। क्यों? नाहं विसंग सुरराज वज्रान त्रयक्षशूलान नमस्य दंडात नाग्नर्कं सोमानिलवित्तवस्त्रा संके विषम ब्रह्मकुलावमानात्। राजा रहुगण ने कहा जड़ भरत से, महाराज मुझे क्षमा करिए, मैं बड़ा अहंकारी हो गया था। आप ब्राह्मण हो और आपको मैं अपने काम में लगा दिया था, मैं आपके कंधे पर बैठा हुआ था, मुझे क्षमा करिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। सुनिए ब्राह्मण देवता। हाँ बोलो। मैं राजा रहुगण। बोले मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ना हम विसंग के सुरराज वज्रान। बोले मैं इंद्र के वज्र से, इंद्र के गदा से नहीं डरता। कौन कह रहे? राजा रहुगण। और त्रयक्षशूलान, ना भगवान शंकर के त्रिशूल से डरता हूँ। और सुनो, ना यमस्य दंडात, ना मैं यमराज के दंड से डरता हूँ। अच्छा। और ना मैं अग्नि से डरता हूँ, ना मैं चंद्रमा से डरता हूँ, ना किसी अस्त्र शस्त्र से डरता हूँ, लेकिन एक चीज से डरता हूँ महाराज। बोले किससे डरते हो? बोले एक ही चीज से, संके विषाम ब्रह्म कुलावमानात्। बोले मैं ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राधे। ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूँ। बताइए कितनी बड़ी बात कह दी। किसी संत के, किसी साधु के, किसी ब्राह्मणों के श्राप से बचना चाहिए। राजा रहुगण स्वयं कह रहे हैं, ना हम विसंग के सुरराज वज्रान त्रयक्षशूलान न यमस्य दंडात न अग्निर्कं सोमानिलवित्तवस्त्रा संके विषम ब्रह्मकुलावमानात्।
मैं किसी से नहीं डरता, केवल ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूँ। मेरा जीवन बेकार चला गया कि मैंने आप जैसे ब्राह्मण को आज पालकी के नीचे लगा दिया। अहोम निर्जन्म अखिल जन्म शोभनम, क्या करूं, मुझे क्षमा करिए। तो जड़ भरत ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। रहुगण, आप कह रहे थे ना कि आपको कष्ट हो रहा है पालकी में बैठकर, जब टकराता है सिर तो आपको कष्ट हो रहा है, और मैं पालकी में ढो रहा हूं तो मुझे कष्ट हो रहा है। तो सुनिए, आपको कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने आप को शरीर मान रहे हो। आप जिस दिन शरीर नहीं मानोगे अपने आप को, आप अपने आप को जिस दिन आत्मा मानने लग जाओगे ना, तो आपको जरा भी कष्ट होने वाला क्यों? आत्मा को कभी कष्ट होता नहीं है। हम और आप भी अपने आप को क्या मानकर बैठे हैं? शरीर मानकर बैठे हैं, इसलिए कष्ट होता है, इसलिए मोह होता है। अब बताओ, पेपर पढ़ते हैं, पेपर में रोज छपता है 11 साल का बच्चा तालाब में गिर करके मर गया, डूब कर मर गया। किसी को कष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। पेपर में रोज पढ़ रहे हो ना, हाँ, एक्सीडेंट में 3 लड़के खत्म हो गए, कोई कष्ट हुआ? कोई दुख हुआ? नहीं। लेकिन जैसे ही कहा आपका बेटा मर गया तो दुख हो गया कि नहीं हुआ? मेरा बेटा, बेटे की बात दूर भैया। आप किसी कुत्ते को भी पाले हो और वो कुत्ता कहीं मर जाए एक्सीडेंट में, और गांव वाले आकर के कहेगा कुत्ता मर गया, तो आपको दुख नहीं है। हाँ, आपका कुत्ता मर गया, हाँ, मेरा कुत्ता मर गया, दुख हुआ? कुत्ता मर गया, बेटा मर गया, इसका दुख नहीं है। तो मेरा बेटा मर गया, इसका दुख है, मेरा लग गया ना। हम लोग शरीर को अपना मानकर बैठे हैं, जबकि आप जानते हो ये शरीर एक न एक दिन मरेगा। पर दुख होता है, क्यों होता है? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह है, ये मेरा है। करोड़ों रुपए बैंक में बैलेंस है, करोड़ों रुपए, और चिट फंड कंपनी आया और आपके करोड़ों रुपए ले गया, दुख हुआ? हुआ। क्यों? मेरे खाते में। हाँ, दूसरे के खाते से निकल गया तो कोई दुख नहीं, और मेरे खाते से निकला तो मुझे दुख हो गया। दुख मरने का नहीं, दुख खोने का नहीं, तो मेरा चीज मर गया, मेरा चीज खो गया। जड़ भरत शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, किसको? रहुगण। आप कपिल यहां मत जाओ, आज मेरे से सत्संग कर लो। सत्संग हुआ, आप कहते हो ना कष्ट हो रहा है, कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने आप को शरीर मान लिए हो। राजन, आप शरीर नहीं हो, तो आप आत्मा हो। ये शरीर मर जाएगा, आत्मा कभी मरेगी नहीं, आत्मा को चोट नहीं पहुंचेगा। तो रहुगण ने पूछा, भगवान आप बड़े ज्ञानी हैं, हे ब्राह्मण देवता, मेरी मन में शंका है, बताइए क्या शंका है? बोलो, एक बात बताइए भगवान। हाँ, बोले शरीर को जब कष्ट होता है, हाँ, शरीर को कष्ट होता है तो मन को कष्ट होता होगा, मन के बाद बुद्धि को, और बुद्धि के बाद बोले आत्मा को कष्ट होता होगा। कैसे नहीं होता होगा? क्योंकि शरीर के भीतर ही कौन है? शरीर के भीतर ही आत्मा है, और जब शरीर को कष्ट हो रहा है तो आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगी? प्रश्न पूछा और अपना ही दृष्टांत दिया। सुनिए महाराज, हाँ, अब वो रहुगण दृष्टांत दे रहा है। मान लो महाराज, हाँ, आग जल रही है और एक गंजी है, पानी डाल दिए, उसमें चावल के दाने डाल दिए, आग जल रही है, तो बताइए आग का प्रभाव पहले किसके ऊपर पड़ा? गंजी के ऊपर, गंजी के बाद पानी के ऊपर, पानी के बाद चावल के ऊपर। तो ये बताइए आग का प्रभाव तो गंजी के ऊपर पड़ा, लेकिन उसका प्रभाव चावल के ऊपर पड़ा कि नहीं पड़ा? जड़ भरत को पूछ रहे हैं रहुगण। तो ऐसे ही भगवान, ये शरीर है, शरीर को कष्ट होगा तो शरीर के भीतर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और उसके बाद आत्मा,
तो जैसे शरीर को कष्ट होता है तो आत्मा को भी कष्ट तो होने चाहिए। जैसे अग्नि का प्रभाव गंजी पर पड़ता है तो चावल पर पड़ता है, ऐसी शरीर को कष्ट होता है तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। तो जड़ भरत ने राजा रहुगण को डांटा। यहां पर उसने कहा, ठहरिए ठहरिए महाराज, आप क्या दृष्टांत दे रहे हैं? कि एक गंजी रखा है आग में। अच्छा, तुम आत्मा को क्या समझ लिए हो? चावल के दाने? तुमने दृष्टांत तो ठीक दिया। दृष्टांत क्या दिया? कि आग, आग में गंजी, गंजी में पानी, पानी में चावल, और आपने चावल को किसकी तुलना कर दिया? आत्मा से तुलना कर दिया। तो क्या आत्मा चावल है? नहीं महाराज, मेरा दृष्टांत सुनो। ठीक है, मैं तुम्हारे दृष्टांत से देता हूं। अब दृष्टांत दिया, अग्नि है, अग्नि में गंजी रखा, गंजी में पानी रखा, और पानी के भीतर लोहे का टुकड़ा डाल दिया। अब बताओ, क्या वो लोहा गलेगा महाराज? नहीं। क्या पत्थर गलेगा? नहीं। तो ऐसे ही ये आत्मा है। बोले शरीर को कष्ट होता है लेकिन आत्मा को कष्ट नहीं होता। शरीर का धर्म क्या है? बोले 5 तत्व से आया है और 5 तत्व में जाकर के मिल जाएगा। होता है कि नहीं होता है? किस किस से शरीर बना है? मिट्टी से, जल से, अग्नि से, हवा से, यही 5 तत्वों से शरीर बना है। और शरीर जब खत्म हो जाता है तो ये शरीर कहाँ जाता है? इसी 5 तत्वों में जाता है। या तो जल में उसको बहा देते हो, या तो जमीन के अंदर दबा देते हो, या तो जला देते हो। तो ये शरीर जहां से आया है वही ये शरीर चला जाता है। लेकिन आत्मा, बोले आत्मा भी जहां से आई है वहीं चली जाती है। आत्मा कहां से आया है? बोले आत्मा परमात्मा से आया है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। शरीर अपने पास चला जाता है जहां से आया है, और आत्मा भी वहीं चला जाता है जहां से वो आता है। तो आत्मा कहां से आई है? बोले परमात्मा से। तो जैसे ही शरीर जाता है 5 तत्व में, आत्मा भी चली जाती है, परमात्मा में चली जाती है। साधक साधना करते करते अपने साध्य तक पहुंच जाए, भक्ति करते करते भगवान तक पहुंच जाए। कैसे? जैसे नदियां बहते बहते सागर तक पहुंच जाए। नदियां जब तक सागर में जाकर के मिलेगी नहीं तब तक उसका जीवन अधूरा है। ऐसी हम सब मानव समाज है। हम सब मानव क्या है? बोले जब तक हम भक्ति करते करते भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारा जीवन अधूरा है। तो हम भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? सीढ़ियां क्या है? बोले ये 7 सीढ़ियां है। ये 7 दिन भागवत की कथा की। इसलिए कहते हैं जो कोई अपने घर में भागवत की कथा 7 दिनों तक करते हैं, बोले यही है भगवान तक पहुंचने की सीढ़ियां। यही है भगवान के तक पहुंचने के लिए सोपान, सीढ़ियां। रामायण के 7 कांड, भागवत के 7 दिन, ये सब क्या है? बोले यही सब भगवान तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां है, सोपान है। तो इस तरह से सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को ये दिव्य चरित्र सुनाते हैं। पावन गंगा के तट पर सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को ये सुनाते हैं। और यही पावन कथा को हम और आज मिल करके सुने हैं। कथा को यहीं पर विश्राम देंगे, एक भजन का, संकीर्तन का आनंद लेते हैं। आज कथा में जितने लोग भी आए हैं आप सभी के लिए भगवान से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, भगवान आपके सबके जीवन में भक्ति को और ज्यादा बढ़ाए। और आप सभी से पुनः निवेदन, कल आपके ग्राम उमदा में भगवान का हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन, जन्माष्टमी का त्योहार है कल। तो कल हम सब मिल करके यहाँ पर खूब आनंद मनाएंगे। तो भगवान आएंगे तो उसके पहले हमारा हृदय खुला होना चाहिए। भगवान उसी के घर आते हैं जिसका आंगन पवित्र होता है, और हमारा हृदय ही क्या है? आंगन है। इसको पवित्र करना पड़ेगा। कैसे पवित्र होगा? कीर्तन में। तो अब आप सभी लोग एक कीर्तन करिए और भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आप जल्दी से जल्दी हमारे घर आइए और यहाँ आनंद की वर्षा कर दीजिए। तो चलिए दोनों हाथों से तालियों की सेवा देते हुए बड़े आनंद के साथ में झूमकर मस्ती में, ताकि भगवान आ ही जाए। क्या पता कल कथा कहीं ज्यादा हो जाए तो नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप लोगों को लाना है तो आप लोग ही तैयार होइए। ऐसे सिर गड़ा के बैठे रहोगे, हाथ को हाथ धर के बैठे रहोगे तो भगवान आने वाले नहीं है।
तो जरा मस्ती में झूम कर आज भगवान का कीर्तन करिए। बोले बाके बिहारी लाल की जय, बोले सांवरे सरकार की जय। दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा मेरा सांवरा तो क्या करेंगे, जरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। काठा काठा आएगा 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 मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। पीछे वाले लोग थोड़ा झूमिए मस्ती में, भगवान आएंगे तब तो। किस्मत के ताले खोलना कान्हा के हाथ है, वो भक्तों का कान्हा के हाथ है, वो भक्तों कान्हा के हाथ है। अरे किस्मत के ताले खोलना कान्हा के हाथ है, वो भक्तों कान्हा के हाथ है, वो भक्तों कान्हा के हाथ है। हाँ एक कष्ट तेरे मिटना पल भर की बात है, ओ भक्तों पल भर की बात है, ओ भक्तों पल भर की बात है। अरे किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा तो क्या करना पड़ेगा, जरा ताली बजा के दे। हमार छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जगह जगह तरिया और जगह जगह कुआं, जगह जगह तरिया और जगह जगह कुआं। और जिन मन भगवान के भजन में ताली नहीं बजाना ओखर मुड़ी में झपाही। अरे किस्मत के ताल खोलेगा, किस्मत के ताल खोलेगा जरा ताली बजा के दे। अभी भी पाछू वाले मन नहीं बजा, जिन जिन ताली नहीं बजाता उमन लौकर पड़ोसी कसम है। अरे किस्मत के ताल खोलेगा, किस्मत के ताल खोलेगा जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला
बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। इश्क ऐसा करो अजीज का ऐसा करो कि कन्हैया धड़कनों में बस जाए, और सांस भी लो तो खुशबू सिर्फ उसी की आए। प्रेम का नशा भक्ति का नशा आंखों पर ऐसा छा जाए कि बात कुछ भी ना हो और जुबा पर सिर्फ मेरे सांवरे का नाम आए। ऐसी हालत ऐसी हालत ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया बना दूंगी बाजार में। ऐसी हालत ऐसी हालत ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। राधे पीछे वाली माताओं जय हो। समय गो मोह प्रेम का रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समय गो मोह प्रेम का रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समय गो मोह प्रेम का रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समय गो मोह प्रेम का रोग लगाए गो, 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 नैनन में श्याम समाए गो मोह प्रेम का रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो मोह प्रेम का रोग लगाए गो। लुट जाऊंगी श्याम तोरे लटकन पे, लुट जाऊंगी श्याम तोरे लटकन पे, मिट जाऊंगी कान्हा तोरे मटकन पे, मिट जाऊंगी श्याम तोरे मटकन में, मर जाऊंगी कान्हा तोरे अधरन पे, मर जाऊंगी श्याम तोरे अधरन में, मिट जाऊंगी कान्हा तोरे नैनन पे, मिट जाऊंगी कान्हा तोरे नैनन में। वो तो तिरछी वो तो तिरछी वो तो तिरछी नजर जलाए गो, मोह प्रेम का रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम का रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम का रोग लगाए गो। हिजा पर असर हवाओं का है, हिजा पर असर हवाओं का है, और मोहब्बत पर असर अदाओं का है। कोई ऐसे ही नहीं होता दीवाना मेरे मोहन, कोई ऐसे ही नहीं होता दीवाना मेरे मोहन। कुछ कसूर तो तेरी निगाहों का भी है, कुछ कसूर तो तेरी निगाहों का भी है। नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम का रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम का रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम का रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम
राधे